लेकिन ये पाठ जो है ये जरूर करना है सभी ने। और किस किस ने आज बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया है? ग्रंथ वितरण पे कौन कौन गया आज? गीता का प्रभु जी प्रचार मैंने कैसे? किया। प्रभु जी मैंने किया आज एक। वेरी गुड। कितनी हुई तुम्हारी? प्रभु जी 2। हरि बोल करो सभी इनके लिए। हरि बोल, हरि हरि बोल, बोल, हरि हरि बोल, बोल, हरि हरि बोल। बोल, हरि बहुत बढ़िया, बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल। बहुत बोल। बढ़िया, वेरी गुड। 2 भगवत गीता करके आई हैं, देखो। और किसने किया? मैं भी अभी डिस्ट्रीब्यूशन से ही आया हूँ, भक्तों के साथ गया था थोड़ा। हरि बोल प्रभु जी, हरि और बोल। किसने किया? हरे कृष्णा प्रभु जी, मैंने एक किया। आपने एक किया? माता के लिए भी हरि बोल करेंगे। हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। वेरी गुड। मुझे दीपा कुमारी माता ने फोटो भेजी थी, उन्होंने कोई स्टॉल लगा रखा है, वो भी लगी हुई है डिस्ट्रीब्यूशन में। दीपा कुमारी माता आई है कि नहीं आई है? अभी नहीं आई है शायद। प्रभु आई जी, है हरे कृष्णा प्रभु जी प्रभु जी। ऑन स्क्रीन तो कल है, ना वो ऐसे दिख रही है श्रीमद् ऑन भगवत स्क्रीन। गीता लेके दौड़ रहे थे, लेकिन कोई मतलब खाली देखते प्रभु जी। हाँ देखे, हाँ अच्छा है तो बोलो, जो बोलेंगे प्लीज ले लीजिए इनको। एक आप ऐसे आधे दाम पे हमारे पास है, हमारे पास है, सब लोग बस ऐसे ही बोल रहे थे प्रभु जी। आज जबकि इतने सब ले लेके लाइन से खड़े थे। अब बहुत सारी पब्लिक आ रही, लेकिन किसी ने नहीं लिया प्रभु जी। कोई बात नहीं माता जी, उनको भी धन्यवाद करते गए ऐसे ही। कोई बात नहीं। आपने प्रयास किया ना, भगवान प्रयास देखते हैं। जो कोशिश करता है भगवान उसके प्रयास से रीझ जाते हैं, उसको आशीर्वाद देते हैं। आप बिल्कुल मत सोचिए कि आपका कुछ हुआ नहीं। आपने प्रयास किया तो भगवान ने उसको नोट किया है। बहुत बढ़िया। शिखा माता के लिए भी हरि बोल करेंगे। हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल जी, हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल। बोल, हरि बोल। और किसने डिस्ट्रीब्यूशन किया? जी, और स्वाति किसने किया? माता जी और मैं, हम लोग मिलके किए थे। कौन कौन है आपके साथ? स्वाति माता जी। स्वाति माता और दीपा माता। कितनी हो गई आपकी कुछ स्कोर? प्रभु जी 30+। 30+ माताओं के लिए जोरदार हरि हरि बोल, बोल। हरि बोल, हरि हरि बोल, बोल, हरि हरि बोल। बहुत बोल। सुंदर, बहुत सुंदर। हरि वेरी बोल गुड। माता जी, हरे प्रभु जी कृष्ण, कुछ हरि लोगों बोल। ने लेके डोनेट किया, परचेज किया कौन? और डोनेशन में दे दिए उसी वक्त। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और शाम को भी प्रभु जी 4 बजे से शाम में भी स्टार्ट है। हमारे साथ ऐसा हुआ, एक लड़का हमें मिला, वो स्टूडेंट था। तो वो, उसको समझ में तो आई भगवत गीता, उसको अच्छी भी लग रही थी। उसने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, बस उसने बोला ही था। इतने में एक आदमी सामने से कोई आया, कहता है एक गीता मेरी तरफ से किसी को दे देना, वो पैसे दे गया। और उस लड़के को हमने वो भगवत गीता दे दी। तो देखो ऐसे हाँ, भी भगवान चमत्कार करते हैं कि जिसके हरि लिए बोल, बहुत लिखी होती है भगवान ने, उसकी किस्मत में थी भगवत गीता, तो भगवान ने किसी को प्रेरणा जी। कर दी। तो बहुत अच्छा, ये भी अच्छा काम है ऐसे। हरि बोल। धन्यवाद। तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन भी करना है और साथ में स्पॉन्सरशिप भी कराना है, वो भी बहुत अच्छी बात है। वेरी गुड। तो और प्रभु जी जो हम बिना बोले दान पेटी में डाल देते हैं, तो वो भी चलेगा ना प्रभु जी? दान पेटी के पैसे से भगवान की, ठाकुर जी की सेवा होती है, वो भी अच्छी बात है, भगवान का भोग शोग बनता है और भी। लेकिन भगवत गीता का जो दान है वो आज के दिन विशेष रूप से होना चाहिए। जैसे आपने अभी आप सबने वो गोवर्धन इको विलेज के लिए एक प्लेज लिया है, अशोक प्रभु जी उसके मैसेजेस भी डालते रहते हैं, उसमें भी बढ़ चढ़ कर भाग लेना सभी ने। जिस जिसका सामर्थ्य है वो अपने अपने सामर्थ्य अनुसार उसमें भी भाग ले जरूर। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम। प्रभु जी कल मैं गुड़गावा थी, तो गुड़गावा के इस्कॉन में गई थी, तो मैंने वहां स्पेशल पूछा आपने भगवत गीता नहीं रखी है, प्रचार प्रसार नहीं कर रहे? कहते नहीं, हमारे यहाँ नहीं हो रहा अभी। फिर मैं तो हैरान रह गई, मैंने कहा अरे मैं तो सोची थी यहाँ से लेके थोड़ा प्रचार के लिए वो थोड़ा सा अच्छा अच्छा, बेच उधर दूंगी, हो नहीं रही है? वहां हो नहीं रही थी।
कह रहे तो वो उनका मंदिर अभी नया बना है, शायद उसमें बिजी हाँ, है वो वो नए लोग नए अभी तो। भक्त लोग बेचारे वहां पे सरवाइव करने में हाँ मुश्किल होगा उनके लिए। हाँ, तो इसलिए शायद नहीं हो पा रही है। और उनकी जो स्टॉल है ना अंदर शॉप, उसमें भी नहीं थी एक भी गीता। अच्छा, चलो कोई या बात हो नहीं, आप सकता ही है बिक गई पे होंगी उनकी, पहले बिक गई होंगी। फिर ऐसा भी मैंने हो तो सकता दूसरी है। किताबें ले ली प्रभु जी, फिर बच्चों की थोड़ी। हाँ ठीक है, कुछ ना कुछ तो लेकर आए, खाली हाथ नहीं आए, अच्छी बात है। तो तो वो प्रभु जी मैं हमेशा कुछ ना कुछ लेकर आती हूँ, खरीदती जरूर हूँ, उनके दान पेटी में भी करती हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे उनको थोड़ा उनको भी थोड़ा हौसला मिलता है, नए नए और सेंटर प्रभु जी इतना पे। सुंदर मंदिर बना है ना, 45 गुड़गांवा सेक्टर का, इतना अच्छा, सुंदर बना, मैं तो दंग रह गई, क्योंकि पहले बहुत छोटा सा था। तो और मैं जाती रहती हूँ गुड़गांवा ना, बेटी रहती है, तो फिर इसलिए देख के बहुत आई फिर। बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कल रेखा प्रभु जी माता जी, मैं वापस आ रही थी तो रेखा माता जी ने कहा आज मंदिर नहीं गए, संडे है। मैंने कहा नहीं अभी तक तो नहीं गया, मैं वापस दिल्ली आ रही हूँ। पर रास्ते में मंदिर आ गया, फिर मैं गई मंदिर वहां दर्शन करने। बहुत बढ़िया। और रेखा दो माता जी मिनट कहती हैं में वाह आपने 2 मिनट माता जी में मेरी माता बात जी रख ली। मंदिर मैंने में कहा गए हैं यस। प्रभु जी। इनको रेखा माता जी को वाक सिद्धि हो चुकी है, ये जो बोलते हैं वो हो जाता है। बिल्कुल माता जी की तो नहीं कल तो नहीं नहीं मुझे इतना प्रभु अच्छा जी, लगा कि माता जी ने कहा और मैं कर भी आई दर्शन। नहीं तो मेरे को सपने में भी नहीं था कि मैं अभी जा पाऊंगी। माता जी ने रास्ता हर वही काम पकड़ा की और वहां हो आई। सिद्धि हो गई माता जी को। सही कह रहे हो प्रभु जी। प्रभु जी डोनेशन लेना गलत है क्या? कलेक्ट करना भगवद गीता को डोनेशन लेना गलत है क्या? लेके अपने पास नहीं रखना, मंदिर में चढ़ा दो तो गलत नहीं है। तो प्रभु जी हमने कहा कौन सा रखा है, पर फिर भी कलेक्ट करते थे, कहते गलत है, डोनेशन नहीं लेना चाहिए किसी से। अच्छा, चलो कोई बात नहीं माता, सब तरह के लोग मिलते हैं। तो हमारे पास आ चुका है चतुर्श्लोकी भगवत गीता। सभी मेरे पीछे बोलेंगे। अभी मुझे लगता है माइक ऑन करके बुलवा दें या ऑफ करके, कैसे बुलवाएं, क्या ऑन सजेस्ट? करके प्रभु जी। ऑन करके, ठीक है। सभी माइक अपने अपने ऑन करेंगे, सभी डिवोटीज मेरे पीछे श्लोक पढ़ेंगे। अहमेवा समेवाग्रे अहम नान्यद्यत् सदसत्परम् नायत पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् अहमेवा समेवाग्रे नान्यद्यत् सदसत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् अहमेवा समेवाग्रे नान्यद्यत् सदसत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् धन्यवाद। सही होगा। ये चतुर्श्लोकी भागवत तो नहीं है प्रभु जी, भागवत खुल गई क्या ये? भगवत गीता का श्लोक है ना प्रभु जी? है हैं, मुझे ये लगता है भगवत गीता, भागवत का प्रभु जी, भगवत गीता का तो चतुर्श्लोकी वो 10.8 से शुरू होता है। ओ तेरी, हम भागवत पढ़ने लगे। वही तो मैं बोली। ये चलो तो शुक्र भागवत है लग रहा माता है। ने पकड़ लिया। ये चतुर्श्लोकी, वो अच्छा मैं भगवत गीता गीता पढ़नी का थी। चलो हमने भागवत भी पढ़ ली इसी बहाने। हम पढ़ते हैं चतुर्श्लोकी भगवत गीता। यस प्रभु जी। मैं सोच ही रहा था, ये श्लोक मुझे भी भागवत का लग रहा था, पर मैंने कहा यार ये तो अभी वेबसाइट पे खोला है। जी जी प्रभु जी, कोई बात
ये भागवतम का ही श्लोक था। ठीक है, गीता में कौन सा पेज नंबर है? गीता का पेज नंबर क्या है? 10वां अध्याय। और श्लोक संख्या कितनी है रंजना माता जी? 8, 9, 10, 11 प्रभु जी। 10वें से 11वां। हाँ 10 में से 8, 9, 10, 11 चतुश्लोकी गीता का। चलो पढ़ते हैं चतुर्श्लोकी भगवत गीता। ये है। ठीक है, सभी दोबारा से अपने माइक अनम्यूट करेंगे और हमारे पीछे बोलेंगे, अहम सर्वस्य प्रभवो मया सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम् बुधा भाव समन्वितः अहं सर्वस्य प्रभवो मया सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम् बुधा भाव समन्वितः अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम् बुधा भाव समन्वितः फोन आ रहा है, आप कर लो उसको। अगला श्लोक पढ़ते हैं। क्या करूँ मैं? तुमने कहा था पूछो कि समय करना, मत आप कर लो चित्ता ना। मत गद प्राणा अरे रख दो ना इसको। बोधयन्ता परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च मच्चित्ता मद्गच्चाणा उदयन्ता परस्परं कथयन्तश्च मां तुष्यन्ति च रमन्ति च मच्चित्ता मद्गत्राणा बोधयन्ता परस्परं च मां नित्यं ते च रमन्ति च। धन्यवाद। अब हम पढ़ेंगे चतुर्श्लोकी भगवत गीता का 3रा नंबर श्लोक। सभी मेरे पीछे बोलेंगे, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन मामुपयान्ति ते। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं
येन मामुप्यान्ति ते तेषां सततयानां भजतां प्रीतिपूर्वकम् ददामि बुद्धियोगयुक्तां येन मामुप्यान्ति ते वेरी गुड। अभी हम आखिरी श्लोक पढ़ेंगे चतुर्श्लोकी भगवत गीता का लास्ट श्लोक। इसके साथ हमारा संपूर्ण गीता का पाठ पूरा होगा। तेषामेवानुकंपार्थम् अहम ज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्तु ज्ञानदीपेन भास्वता तेषामेवानुकंपार्थम् अहम ज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्तु पेन भास्वता तेषामेवानुकंपार्थम् अहम ज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्तु ज्ञानदीपेन भास्वता ज्ञानदीपेन भास्वता। वेरी गुड। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी ने बड़े सुंदर श्लोक पढ़े। आप सबका धन्यवाद। तो आप में से कोई है जो चारों श्लोक पढ़ना चाहता है तो हैंड रेज करे। जिसके पास श्लोक अवेलेबल है, जिसके हाथ में अभी श्लोक है, चारों श्लोक पढ़ सकते हैं। सुधा माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सही भक्तों को दंडवत प्रणाम। श्लोक नंबर 8, अध्याय 10। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। श्लोक नंबर 9। मच्चिता मत्त प्राणा बोध्यन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। श्लोक नंबर 10। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन माम् उपायन्ति ते। श्लोक नंबर 11। तेषाम् एव अनुकंपार्थम् अहम अज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्थ ज्ञान दीपेन भास्वता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। वेरी गुड, धन्यवाद माता जी। तो जब भी आप श्लोक पढ़ेंगे भक्तों, आपने बस खाली श्लोक पढ़ते जाने हैं ताकि जल्दी जल्दी हम सभी को मौका दे सकें। उसके नंबर बताने की आवश्यकता है। सुजाता माता जी पढ़िए। पढ़िए। प्रभु जी किसी और को दे दीजिए, मैं बाद में निकाला नहीं। सुनीति माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को चरण में दंडवत प्रणाम। अहं सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावो समन्विताः।
मचितामद्गत प्राणा वधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मानित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां युक्तानां भजन्तं प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धिजगं त्वं येन मामुपाजन्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थ अहम् अज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावश्च ज्ञानदीपेन भास्वता। हरे कृष्ण। कोई गलती हुई तो क्षमा कीजिए। धन्यवाद माता जी। क्रांति माता पढ़ेंगे। क्रांति माता जी। हरे कृष्णा। एक पढ़िए। मिनट प्रभु जी, मैं सबको ग्रुप में डालने के लिए वो श्लोक ढूंढ रही थी, मेरे पास है तो। मेरे पास भी है, मैं डाल रहा हूँ माता जी, आप अपना पढ़िए, अच्छा, मैं डालने की कोशिश करता ठीक हूँ। है। हरे कृष्णा। अहम सर्वस्वे प्रभो मत्ता सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मा बुधा भाव समविताः मच्चितां मदगत प्राणा बोधयन्तं संपर्कं कश्यन्तं मा नित्यं तुष्यन्तं च रमन्ति च तेषा सततयुक्तानां भजतां प्रीति निर्भयं ददामि बुद्धियोगें ते येन मामुपयन्ति ते तेषामेव कुम्पनार्थम् ज्ञानान्यतमः नाश्यन्तात्मा भावस्थो ज्ञानदीपेन भावस्था। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। डॉक्टर रेखा माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः मच्चित्तः प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तमेन मामुपयान्ति ते तेषामेव अनुकम्पार्थम् अहं ज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद। रंजना माता जी। कृष्ण प्रभु जी, आपके चरणों में नमस्कार, सबको सुना। अहम सर्वस्व प्रभव मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता मच्चित्ता मद्गन्ताना बोध्यन्त परस्परं तथ्यन्त च मामदित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजमतमा नाश्यामि आत्मभावस्थ ज्ञानदीपेन भास्वता। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद। मोतीलाल प्रभु जी। प्रभु जी अहम सर्वप्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव संबंधित मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्त परस्परं कथयन्त मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते तेषाम् एव अनुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमो नाशायामि आत्मभाव ज्ञानदीपेन भास्वता। हरे कृष्ण। धन्यवाद। सुजाता माता जी रेडी। जी प्रभु जी। अहम सर्वस्य प्रभव अतः सर्वं मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता मज्जित मद्गत प्राणा बोधयन्त परस्परं कथयन्त च मां नित्य तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते तेषामेव अनुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद।
धन्यवाद। सुधाकर प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अहं सर्वस्य प्रभु मत्ता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता मच्चित्ता मतगत प्राणा बोधयन्ता परस्परं कथयन्त च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं यन्माम् उपयान्ति ते तेषामेव अनुकम्पार्थमामज्ञानजं तमनाशयामि आत्मभावस्त ज्ञानदीपेन भास्वता। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। राधिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्वित्वा मच्चित्ता मद्गत प्राण बोधायन्त परस्परं तथायातं च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येने मामापुयन्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहं ज्ञानजं तमा नाशायमात्मभावस्तो ज्ञानदीपेन स्वतः। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। झूमा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी माता जी प्रभु जी को दंडवत प्रणाम। अहं सर्वस्य प्रभेव मत्तो सर्वोत्तम प्रवर्तते इति मता भजन्ते मां बुधा भावो समन्विता मच्चित्तमतगत प्राणा बोधयन्त परस्परं कथयन्तश्च मा नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततो युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगेन तं येन मामुपजान्ति ते तेषाम् अनुकम्पार्थ अहम् अज्ञानजमतम नाशयात्मा भावस्त ज्ञानदीपेन भावस्वता। हरे कृष्ण। धन्यवाद। प्रीति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता मतचिता मतगत प्राणा बोधयन्त परस्परं कथयन्त च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम् उपयन्ति ते तेषाम् एव अनुकम्पा अर्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशामि आत्मभावस्थ ज्ञानदीपेन भास्वता। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। मंजू माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, आप मेरे को बोल रहे हैं? यस मंजू प्रसाद माता जी। हाँ जी, मैं पूरा नाम लेने से तो हम सर्वस्य प्रभो मतः सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता मच्चिन्ता मदत प्राण बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सतयुक्तानां भवजातं प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं ता येन मामुपयन्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थमहं ज्ञानाञ्जं तमः नाशया दिखता ही नहीं आँख से नाशयात्मभावस्थो ज्ञानी देव भावस्था। हरे कृष्ण प्रभु जी, थोड़ा बहुत गलती हुआ उसके लिए माफ करिएगा। धन्यवाद माता जी, कोई बात नहीं, अच्छा पढ़ा। कामिनी माता जी। नहीं रहा था। कोई बात हरे नहीं। कृष्ण प्रभु जी। अयं सर्वस्य प्रभवो मता सर्वप्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां भूत्वा भावसमन्विता मतचिता मतगतप्राणा बोधयन्त परस्परं कथयन्त च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं बुद्धिसमेन ताम् उपयान्ति ते तेषाम् एव अनुकम्पार्थम्
अहम अज्ञानजम तमानाशयामि आत्मभाव से ज्ञान दीपेन भास्वता। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। सरिता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अहम सर्वस्य प्रभु मत सर्व परवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता मचिता मद्भक्ताना बोधयन्तं परस्परं कथयन्तश्च मान्नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सत्सत्युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयन्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थ मज्ञानजं तम नाशयाभ्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रमोद प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अहम सर्वस्य प्रभो मत्ता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजेते मां बुधा भाव समन्वितः मच्चिता मद्गत प्राण बोधयन्त परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददाति बुद्धियोगं तं येन मामुपयन्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत। धन्यवाद माता जी। पद्मजा माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। अहम सर्वस्य प्रभो मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। हरे कृष्ण। धन्यवाद। लाला पढ़ेगा? पीछे पीछे पड़ेगा प्रभु। अरे साथ पढ़ने तो, ये तो अभी तो इतना अच्छा पढ़ रहा था। हाँ चलो साथ साथ पढ़ो। हाँ। अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भावा समन्विताः मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्त च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजन्त प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयन्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् महं ज्ञानजं तमः नाशयामात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। हरे कृष्णा। धन्यवाद हरे प्रणाम। कृष्ण। अच्छा तो पढ़ रहा था, ये अकेले भी धीरे धीरे सीख रहा है पढ़ना। सीखेगा। हाँ, उसका एक्चुअली प्रभु जी इधर हिंदी का भी प्रॉब्लम है थोड़ा, चेन्नई में है ना, तो थोड़ा बहुत अच्छा, हाँ, बहुत अच्छा तो पढ़ रहा इसीलिए है, वो बहुत अच्छा। लेटर्स थोड़ा कंफ्यूज होता है, पर पढ़ेगा वो धीरे धीरे। हाँ हाँ, इसको पीछे पीछे पढ़ाने की आपने ऐसी आदत डाल रखी है, ये साथ में भी अच्छा पढ़ रहा था। अच्छा हाँ, वेरी वो गुड वेरी गलत गुड। उच्चार कर रहा था ना, इसीलिए। ठीक है प्रभु, मैं इसका प्रैक्टिस धीरे कर धीरे रहा सीख जाएगा। वेरी गुड। हूँ। हाँ ठीक है। हाँ। अपर्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भावा समन्विता
मच्चिन्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तं परस्परं कथयन्तश्च मानित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषा सत्युक्ताना भजन्ता प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं च येन मामुपयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थमहं ज्ञानजतमः नाशाय मया तत्मभावस्तु ज्ञानदीपेन भावस्तथा। हरे कृष्ण प्रभु जी, जो भी त्रुटि होगी क्षमा कीजिएगा। बहुत अच्छा पढ़ा माता जी, धन्यवाद। पुष्पांजलि माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अहम सर्वस्य प्रभवोः मतः सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता ताः मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजता प्रीतिपूर्वकं ददाति बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थमहं ज्ञानञ्जनं तमः न्यासया मम भावश्च ज्ञानदीपेन स्वतः। कृष्ण दंडवत प्रणाम, सभी को दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। विस्मिता रानी माता जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। सभी प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बोधभावसमन्वितः मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तः च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयन्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहं ज्ञानजं तमहं नाशयम्यात्मभावस्तौ ज्ञानदीपेन भास्वता। हरे कृष्ण प्रभु जी, भूल गए तो क्षमा कीजिए। धन्यवाद माता जी। शिखा माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैं कैसे पढ़ूं, सब इतना अच्छा अच्छा पढ़े। कोई बात नहीं, आप थोड़ा कम अच्छा पढ़ना। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, आपके चरण कमलों में आशीर्वाद दीजिए। हरे कृष्ण। आशीर्वाद। अहम सर्वस्य भावो मतः सर्वते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भावस्य वनितः मच्चिन्ता मद्प्राणाः बोधान्तः परस्परं कथयन्तश्च मानित्य तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजन्ताम् प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपायन्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थमहं ज्ञानजनं तमः नाशः मत्यं भावस्तो ज्ञानदीपेन भावस्तः। हरे कृष्ण प्रभु जी, क्षमा कीजिए, बहुत गलती हुई। कोई बात नहीं माता जी, धन्यवाद आपका। झूमा माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पढ़ेगा। हाँ सब। शिक्षा आपने तो जी पढ़ लिया था। जी प्रभु जी, वो दीदी ने पढ़ा, वो दीदी आज फोन नहीं ले आया था, तो दीदी और मैं एक साथ क्लास कर रहे थे। अच्छा, दीदी थी। चलिए पढ़िए। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वः प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावः समन्विता मच्चिता मद्गता प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च
तेषां सततयुक्तानां भजते मां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगे तं येन मामुपयान्ति ते तेषां मे अनुकम्पार्थ्या अहम् अज्ञानजं तमः नाशयात्म भावस्तो ज्ञानदीपेन भास्वता। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी, बड़ा अच्छा उच्चारण है आपका। सुप्रिया माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। अहम सर्वस्य प्रभो मत सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावन् समन्विता मम चित्ता मतगत प्राणाः बोधयन्त परस्परं कथयन्तश्च माम नित्यं तुष्यन्तिश्च रमन्तिश्च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयन्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थं मह ज्ञानं तमः नाशयात्मात्मभावस्तो ज्ञानदीपेन भास्वता। हरे कृष्णा। कुछ धन्यवाद गलतियों माता को जी। क्षमा कर दीजिए। धन्यवाद, अच्छा पढ़ा। सुमिता माता जी। ध्रुव भी पढ़ेगा क्या साथ में? पढ़ना है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्यार ही पढ़ा करता है आपसे, एकदम चिपका रहता है। हाँ जी प्रभु जी। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः मचिता मद्गत प्राणाः बोधयन्तं परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजितां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयन्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थं हम ज्ञानजं तमः नाश्यं भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। भूल से क्षमा करिएगा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ध्रुव कैसे हो आप? ठीक। ठीक हो? हरे आपको कृष्ण। हैप्पी गीता जयंती। हैप्पी गीता जयंती। बोल हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम। दंडवत प्रणाम। वेरी गुड, बड़ा अच्छा बच्चा है, दंडवत प्रणाम भी बोलता है। अंतर्यामी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सब भक्तों के चरण में दंडवत प्रणाम। अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भाव समन्विताः मच्चिता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगतं येन मामुपयन्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थ महमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभवस्तो ज्ञानदीपेन भास्वता। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत आपका। अभी बीच में एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। गीता पाठ चल रहा है, गीता पाठ तो चलता ही रहेगा। एक छोटी सी अनाउंसमेंट आप सबके लिए है। हमारी जो भक्त प्रहलाद क्लास है वो प्रभुपाद जी की और आप सबके प्रभुपाद जी की कृपा और आप सबके सफल प्रयासों से बहुत सुंदर चल रही है। मैं उसके कुछ ग्लिम्स आप सबको दिखाना चाहता हूँ। तो छोटे बच्चे जो हैं वो बड़ी सुंदर सुंदर उन्होंने पिछले कल की क्लास में उन्होंने बहुत सुंदर फायरलेस कुकिंग की है। कल बच्चों ने अपने हाथों से भगवान के लिए सुंदर सुंदर भोग बनाया है और उन्होंने भगवान को भोग भी लगाया है। तो शर्त ये थी बनाने की कि थ्रू आउट द प्रोसेस उनको हरे कृष्ण महामंत्र जपते रहना है। और बच्चों ने बहुत अच्छे से महामंत्र जपते जपते वो बनाया है अपने हाथों से। और हम सोच रहे थे पता नहीं बच्चे क्या बनाएंगे, उनको फायरलेस बोला है तो फायरलेस पे क्या ही बना लेंगे, लेकिन बच्चे ऐसी ऐसी चीजें, एक बच्चे ने तो पिज्जा बना दिया फायरलेस,
एक बच्चे ने तो पता नहीं वो पता नहीं क्या बनाया था उसने, तो एक लड़की ने रसमलाई बना दी, किसी ने पेड़ा बनाया, किसी ने शेक्स बनाए, किसी ने सैंडविचेस बनाए। तो उनके कुछ ग्लिम्स मैं आपको दिखाना चाहूंगा ताकि आपको भी प्रोत्साहन मिले, आप भी देखें बच्चे कितना सुंदर परफॉर्मेंस कर रहे हैं हमारे क्लासेस के अंदर। तो ये मैं शेयर करने का प्रयास करता हूँ आप सबके सामने। तो ये था हमारा प्रोग्राम जिसमें कि हमने बच्चों को फायरलेस कुकिंग का हमारा कल दिन था, और जो बलराम ग्रुप है हमारा बड़े बच्चों का, उन्होंने ये बनाया था। तो सबसे पहले तो ये हमारे पास, ठीक है, मैं एक एक करके दिखाता हूँ आपको। इतने सारे बच्चे बना रहे थे, सभी प्रसाद बना रहे थे अपने हाथों से, सभी जो है इस तरह से लगे हुए थे। और ये पहली इमेज आई है हमारे पास, ये थोड़ी सी टेढ़ी आ गई तो क्षमा कीजिए प्रभु जी इसको। उसने उल्टा क्लिक किया इसलिए टेढ़ा ही आया। उसमें रोटेट रोटेट हो जाएगा प्रभु जी, वो ट्रिपल डॉट से हो जाएगा। ट्रिपल डॉट है ना ये राइट साइड में। ओके ओके, यहाँ से तो नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। सेव रिप्लाई फॉरवर्ड पिन। चलो आप लोग ऐसे ही देख लो, थोड़ा सा टेढ़ा मुंह करके देख लो आप लोग। तो ये जो है ये धनराज बेंडाले ने बनाया है, धनराज जी महाराज ने। इनका इनका आगे भी फोटो एक और भी था, इसके अलावा मैंने देखा था धनराज का, नीचे भी इन्होंने इनकी फोटो थी। ये रहा, यही है ना धनराज का? जी प्रभु जी यही है उसका। हाँ, धनराज जो है ये धनराज बेंडाले जी ने बनाया है वेजी पनीर डिलाइट। तो इन्होंने पनीर की बड़ी सुंदर भगवान के लिए रेसिपी बनाई थी। और इनके अलावा ये है हमारा ये किनका है? ये प्रभु जी वो धनंजय, सेकंड धनंजय बेंडाले का है, वो ट्विंस है ना। ये धनंजय बेंडाले जी ने बनाया। उसने कहा जब भाई बना रहा है पनीर डिलाइट तो मैं भी पीछे कैसे रहूं। इन्होंने बनाया है, इस पे नाम नीचे लिखा था इन्होंने वो इसका, पिज्जा बनाया उसने। मिनी मिनी पिज्जा वेज। इन्होंने मिनी पिज्जा वेज बनाया है। ये बेंडाले माता जी के दो राम लखन इनके लव कुश हैं, दोनों ही जबरदस्त, इन्होंने बड़ा टेस्टी टेस्टी चीजें बनाई हैं। ये है श्याम महाजन, इन्होंने बनाई है भेल पूड़ी, इसका नाम है देसी भेल। तो देसी भेल इन्होंने बनाई है, इसमें सब इन्होंने बड़ा सामान डाला है, भगवान के आगे भोग लगाया हुआ है ठाकुर जी को। ये बार बार ये चेंज नहीं हो पाता है, क्या चक्कर है। फिर ये है सिंपल सैंडविच बाय त्रिशा गुप्ता। तो त्रिशा गुप्ता जी ने ये सैंडविच बनाया भगवान के लिए, इसमें चटनी चुटनी डाली खूब बढ़िया। और ये है अनंत सिंह नेगी के द्वारा सिंपल मिल्क विद आलमंड। तो बादाम वाला दूध बनाया इन्होंने बड़ा टेस्टी भगवान के लिए, 3-3 4-4 ग्लास। और गौ माता के लिए इन्होंने कटोरी में डाला है कि गौ को मुंह डालने में दिक्कत ना हो। देखो कितने ध्यान से बच्चे भोग लगा रहे हैं भगवान को। तो ये इन्होंने ऐसे बनाया था। इसके अलावा ये काशवी गांधरे जी ने, ये मनाली माता जी की आईडी से आया है। मनाली माता आपकी लड़की है ये? जी जी प्रभु जी। ये काशवी ने देखो क्या बनाया है, नाम चीज सैंडविच। इन्होंने चीज सैंडविच और साथ में इन्होंने कुछ ये भी रखे हुए हैं, कुछ एप्पल भी काटे हैं। तो इसमें चीज और सैंडविच के अंदर क्या क्या होता है वो आप देख नहीं पाएंगे, क्षमा कीजिए, सैंडविच बंद किया हुआ है, पर वो भगवान को बड़ा टेस्टी लगा होगा। और इसके अलावा अवनी बंसल, अवनी बंसल किनकी लड़की है? ये रुचि माता की बेटी है। रुचि माता है यहाँ पे? अवनी बंसल ने बनाया स्वीट पेड़ा, इन्होंने पेड़ा बनाया भगवान के लिए। इसमें इन्होंने ये भी डाले, ये चिपकाए हैं अपने क्या नाम इनका, ये पिस्ता। पिस्ता पिस्ता और इलायची, बड़ा कुछ इन्होंने, केसर, बहुत कुछ डाला हुआ है। तो और ये कियान, ये भी मनाली माता, ये कियान कौन है? मेरा बेटा है।
अच्छा, दोनों बच्चे आपके बलराम ग्रुप में हैं। इन्होंने भी कहा मेरी बहन बना रही है, मैं भी बनाऊंगा। इन दोनों ने अलग अलग बनाया था, इकट्ठा ही बनाया है? नहीं, अलग अलग बनाए। अच्छा, इसने भी कहा मैं भी सैंडविच बनाऊंगा। इसने चीज सैंडविच बाय कियान, और इसने एप्पल की जगह गाजर काटी है, और चीज भी एक्स्ट्रा रखी है। भगवान को अगर चीज की कमी लगे तो वो और एक्स्ट्रा चीज डाल के अपनी टेस्ट को बढ़ा सकते हैं। तो बड़े ध्यान से भोग लगाया। ये देखिए, ये नींबू काट के भी इस पे लगा रखा है। ये प्रिशा किशोर, इन्होंने बनाया था लेमनेड भगवान के लिए, और मेरे ख्याल से इसमें इन्होंने ये भी डाल रखा है, गोंद कतीरा भी डाला हुआ है, जो ठंडा ठंडा कर देगा भगवान को। भगवान पहले ठंड के मारे वाइट हो गए एकदम। बढ़िया भोग लगाया है, बहुत वेरी गुड। इसके बाद भेलपुड़ी बाय वेदांत सचिन रसाल। ये किनके बेटे हैं वेदांत? एक्चुअली ये मेरे भाई का बेटा है प्रभु जी। ठीक है, आपके भांजे ने बनाया है, वेदांत ने बनाया भेलपुड़ी। तो इन्होंने बड़ी सुंदर ये भेल बना रखी है। इसके अलावा ये देखो, ये है फ्रूट सैलेड अग्रिमा श्रीवास्तव के द्वारा। अग्रिमा ने देखो कितना सुंदर सजा के पूरा डिजाइन डाल के, अंदर तुलसी भी इतनी सारी बढ़िया सी डाल के, और इन्होंने इसे फ्रूट सैलेड बनाया भगवान के लिए। उसके बाद सैंडविच बाय निर्मिति गिरी। निर्मिति गिरी जो है, इन्होंने सैंडविच बनाया है, और सैंडविच ये पूरा इन्होंने हाथ से काट के इसके ऊपर कुछ चीज वगैरह भी लगा रखी है, बहुत बढ़िया से बनाया है। मतलब ये नहीं है कि भगवान के लिए बनाया तो कुछ भी बना के ठोक दो, एकदम चीज चूज लगा के बढ़िया से एकदम। थोड़ा सा ऊपर भी जाएंगे, ऊपर भी कुछ रह गए बच्चों के। यहाँ पे है मलाई, रसमलाई, ये बनाई है साई ने, साई सचिन देवाते। ये किनकी लड़की है? प्रियंका माता जी की है, सुप्रिया हरे माता जी कृष्ण की। प्रभु जी। हाँ हाँ जी। प्रिया माता जी, हाँ। इन्होंने रसमलाई बना दी, सोचो फायरलेस में। तो कैसे कैसे हमारे पास मास्टर शेफ्स बैठे हैं हमारी क्लास में। ये देखो, अक्षत ने बनाई है भेलपुड़ी। ये अक्षत किनका लड़का है? मेरा है प्रभु जी। प्रीति माता का। प्रीति माता के बेटे ने देखो ये बनाए, भेलपुड़ी बनाई है, और इसमें इन्होंने शायद तो फ्रूट्स भी डाले हुए, थोड़े केला केला भी डाला हुआ है, मुरमुरे डाले हैं, बड़ा कुछ डाला है। नींबू निचोड़ा था इसमें उसने माता जी? हाँ जी प्रभु जी, निचोड़ा था। क्या अपने बात है। हिसाब से वो जो जो कर सकता था, मैंने कुछ भी गाइड नहीं किया था, उसने सब अपने आप से ही किया था प्रभु जी। देखो देखो, छोटे छोटे बच्चे कितना बढ़िया बनाना जानते हैं। मुझे याद है मेरी माँ कहीं जाती थी तो मुझे बस ब्रेड सेकना और दूध गर्म करना आता था, और ये बच्चे तो इतना कुछ बना लेते हैं आजकल के। ये देखो, ये है सैंडविच बाय निशी। निशी किनकी लड़की है? इसने सैंडविच बनाया है। सैंडविच के अंदर खीरे दिख रहे हैं, इसमें थोड़े थोड़े और भी चीजें होंगी इसमें। निशी ने बनाया। ये हमारी सुनीता माता ने फायरलेस कुकिंग में हलवा पूड़ी बना दी है। इसे कहते हैं मुमकिन को नामुमकिन कर दे, नामुमकिन को मुमकिन। फायरलेस में माता आपने पूड़ी हलवा कैसे बना दिया? ये तो ब्रह्मा जी भी सोच में विचार में पड़ गए होंगे, लेकिन बड़ा टेस्टी लग रहा है देखने में। तो हलवा पूड़ी बनाया गया ये सुनीता माता के द्वारा, ये भी बहुत बढ़िया था। इसके बाद आरव शिंगाटे जी ने बनाया है ड्राई फ्रूट एंड पियर मिल्क शेक। ये किनके बेटे आरव जी महाराज? हरे कृष्णा प्रभु जी। वो तो मैं इधर बैठा है देखने के लिए मेरा कब आएगा नंबर। ये देखो, ये आरव जी महाराज ने बनाया है। इन्होंने पियर भी डाला है, और ड्राई फ्रूट भी डाला है, और मिल्क शेक के अंदर इन्होंने तुलसी पत्ता भी डाला है। और तुमने क्या क्या डाला था इसमें आरव? प्रभु जी सब ड्राई फ्रूट जैसे डेट्स डेट्स हो गया, कैशू नट्स हो गया, फिर रेसिन्स हो गया, बादाम हो गया, और बहुत सारा कुछ डाला था, और पियर्स डाला। मैंने इनको पूछा तुमने चीनी नहीं डाली मीठा करने के लिए? कहते नहीं प्रभु जी, प्योर ड्राई फ्रूट शेक है, चीनी नहीं डालूंगा, उसकी जगह खजूर से मीठा किया है इन्होंने। तो पूरा ही एकदम 100% ड्राई फ्रूट है, इसके अंदर कुछ भी प्रेजर्वेटिव या कुछ भी वो नहीं है। भगवान का बड़ा हेल्थ कॉन्शियस होके बनाया गया है ये। तो ये आरव ने बनाया है, वेरी गुड।
ड्राई फ्रूट एंड पियर मिल्क शेक। इसके अलावा ये इनके बड़े भैया, इन्होंने स्ट्रॉबेरी चॉकलेट मिल्क शेक बनाया है। नाम नहीं लिखा इसने अपना, ऋषि ने। तो ये ऋषि ने बनाया है। बिन्नी माता है अभी क्लास में? बिन्नी माता जी शायद अभी नहीं है, तो उनके बेटे ने बनाया। ये देखो, इसमें बहुत सारी इन्होंने स्ट्रॉबेरी अलग से भी डाली हुई है। मैंने उसको पूछा तूने एसेंस नहीं डाला? कहता है नहीं, स्ट्रॉबेरी का एसेंस नहीं डाला, डायरेक्ट स्ट्रॉबेरी डाली उसने। ये पूरा उसने स्ट्रॉबेरी चॉकलेट मिल्क शेक बनाया चॉकलेट का एसेंस डाल के। ये डालगोनी कॉफी, कोल्ड कॉफी, कृष्णा लाखे। कृष्णा लाखे जी महाराज ने कॉफी बनाई भगवान के लिए। छोटे बच्चे हैं तो उनको ज्यादा नियम नहीं दिए गए थे, तो अपने अपने भाव से सब बना रहे थे। तो ये डालगोनी वाली बनाई है इसने, और इन्होंने इसका भोग लगाया। बहुत सुंदर। मुझे सुनाई दिया बालकनी कॉफी, उसको बालकनी में बैठ के पीते होंगे। वो कहते नहीं, डालगोनी है प्रभु जी। डालगोनी का मतलब तो मुझे पता नहीं, बालकोनी तो मुझे पता है क्या होती है। किसी को पता है डालगोनी क्या होता है? ये आरब को पता कॉफी में तो होगा। कैफीन नहीं होता? कॉफी में कैफीन? नहीं प्रभु जी, नहीं पता। छोटे बच्चे थे, बच्चों के लिए चलो इतना ही बना रहे, चॉकलेट वगैरह बच्चों को हरे थोड़ा कृष्ण अलाउ कर प्रभु दिया जी। सामने। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी जी माता जी। वो सही को पता है वो डालकोनी क्या है। क्या होता है डालगोनी सही? वो स्क्विड गेम में ना वो खेलते हैं उसके साथ, वो ऐसे निडल से वो निकालना होता है, या शुगर का बना होता है। प्रभु जी सुई से सृष्टि निकाल। बता रही है, सृष्टि सृष्टि बताओ बता क्या रही है होता क्या है? होती है। प्रभु जी वो एक शुगर से बना होता है, सिर्फ शुगर, वो जैसे कैरेमल बोलते हैं ना, वैसे अच्छा, कैरेमल। मिल्क कैरमल। मिल्क टाइप। सिर्फ शुगर है वो, सिर्फ शुगर। शुगर को हीट करके वो कैरमल बनाते हैं तो उससे अच्छा अच्छा और अच्छा उसके ऊपर शेप लगाते हैं। प्रभु जी उससे ही डालगोना बनती है। अच्छा। ये बुड्ढे और के बाल सृष्टि? बनते हैं वैसे क्या? हरे कृष्णा। जी जी माता जी। ये बुड्ढे के बाल मिलते हैं वैसे शुगर का वो फोग रहता है क्या? अपने शुगर घर का में फोम बनाते हैं इसमें फेट फेट के। नहीं, इसमें बुढ़ियों के बाल काट के डालने होते हैं क्या? नहीं प्रभु जी, वो ये तो सिर्फ मार्केट शुगर में को आता है ना डालते हैं जैसे। और हीट करते हैं, और उनसे वो कैरेमल बनता है, और वो कैरेमल को हाँ, डालगोना में बनाते हैं। मुझे लगा जब जिस दिन कोई बच्चा कहेगा आज मैं डालगोनी कॉफी बनाऊंगा तो सारी दादियां भाग जाती होंगी घर की, आज तो ये बुड्ढी के बाल डालेगा इसमें। ठीक है। सृष्टि क्या बता रही थी? प्रभु जी अब भाग गई। वो यही बता रही थी कि नीचे दूध रहता है, ऊपर चॉकलेट की लेयर रहती है, और पूरा उसमें झाग रहते हैं ऊपर, काफी मोटी लेयर में। हाँ, झाग तो काफी मोटे हैं इसमें, झाग तो हैं। हाँ। दो है इसमें, एक तो डालगोनी कॉफी और एक कोल्ड कॉफी है। कौन सी वाली डालगोनी और कौन सी कोल्ड है, कौन बताएगा? बड़ी वाली मुझे लगता है डालगोनी, और छोटी वाली कोल्ड कॉफी। ये बालकोनी है और ये कोल्ड कॉफी है। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया है। ये कृष्णा लाखे का फैमिली का कोई है अभी यहाँ पे? प्रभु जी वो मेरे बहन का बेटा है, वो अच्छा, बहुत कुछ बनाता है प्रभु जी घर में। ये वृषाली माता के भांजे ने बनाई डालगोनी कॉफी। वेरी गुड। और इसके अलावा ये सारी चीजें, हाँ ये भी एक दो और भी हैं, ये हमने देख लिया। ये किसने बनाया है? ये भी हो गया, ये भी देख लिया हमने, और ये भी देख लिया। और ये बच्चे, इन्होंने क्या बनाया था? सुमिता माता, इन बच्चों ने अपनी डिश की फोटो नहीं डाली? नहीं प्रभु जी, इन्होंने शायद फ्रूट सैलेड कुछ बनाया था, उन्होंने डाला नहीं प्रभु जी। चलो, ये शायद ये क्या मंत्र पढ़ रहे हैं अभी खड़े होके ना? बच्चों ने भोग हाँ लगाया हाँ, था, बड़ा इनको सुंदर। मंत्र आता है प्रभु जी, तो ये अच्छा, लोग भोग भोग मंत्राते लगाते हैं। हैं भगवान जी को। जी वेरी गुड वेरी गुड, सारे ट्रेंड बच्चे डिवोटीज के। तो कल सभी बच्चों ने भोग लगाना सीखा, मंत्र पाठ सीखा, कौन कौन से मंत्र बोले जाते हैं, और बहुत सुंदर मंजू माता जी और सुमिता माता जी दोनों ने कोऑर्डिनेट किया ये। तो ये हमारा बलराम ग्रुप के होनहार बच्चे। अभी हम आपको दिखाने चाहते हैं अपने कृष्णा ग्रुप के होनहार बच्चे, लेकिन उनको दिखाने के लिए मुझे लगता है मेरे पास थोड़ा सा समस्या होगी, क्योंकि ऑडियो नहीं चलती। सुमिता माता मेरे फोन में सबसे पहले आपका ही लड़का आ गया इधर। नहीं प्रभु जी, मेरे भी पता नहीं ऑडियो नहीं चल रहा है। अभी आ रही है आवाज? नहीं आ रही है इसकी? आ रही आ रही प्रभु जी। चलो सुनो, नरसिंह आरती। ite ito nasima pato nasima
यतो यानं पोजप्ना बरे नचिमा इदे नचिमा नचिमनेन ततनं चपदे तव फल ते हला अबुताशिना दालिका हिरण्यकशिपो कालकी केशवदेन नमनिनो जय जय दे तदे जय जय जितने जय जय जितने जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय गुरुदेव जय हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय हरि बोल गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव। ये हमारे ध्रुव जी महाराज ने गाया। ध्रुव जी हमारे साथ ही बैठे, इनके लिए हरि बोल कर दो सभी। हरि बोल। हरि बोल हरि बोल। क्या प्रभु जी, हम लोग को पता नहीं था कि इसने अपने से रिकॉर्ड करके डाला है। अच्छा, आपको बताया नहीं, खुद ही से रिकॉर्ड कर दिया? हाँ, इसने अपने से रिकॉर्ड किया, क्योंकि इसको ना मतलब मैंने पहली बार इतना एक्साइटेड देखा था। तो पहले दिन इसको मन नहीं लगा, लेकिन कल की एक्टिविटी में मेरे दोनों बच्चों को बहुत मन लगा। और होमवर्क के लिए भी ये लोग खुद से ही बोलते हैं। हाँ, ड्राइंग, हाँ ठीक है। बहुत बढ़िया। देखो बच्चे को खुद ही, मुझे लगा था पेरेंट्स जो है इनके वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, पर इसने खुद ही अपनी वीडियो रिकॉर्ड करके कोई नरसिंह आरती गाई। तो ध्रुव ने बहुत अच्छी नरसिंह आरती गाई, वेरी गुड। इसके अलावा हमारे पास और भी होनहार इंडियन आइडल के बच्चे हैं। एक ही नहीं जो मुंबई जा रहा है। ये देखो, ये हमारी दूसरी बच्ची अनवी। अनवी आपको सुनाएगी मंगल आरती। ये हमारी अनवी है, इसने मंगल आरती गाई। अनवी के पेरेंट्स हैं अभी यहाँ पे? नहीं है। चलो बहुत अच्छा, अनवी ने भी बहुत सुंदर गाया मंगल आरती। ये है सृष्टि लूम्बा। सृष्टि लूम्बा भी कुछ सुनाएगी हमको। मन मंदिर में सजे बिहारी मनमोहन ती छवि प्यारी मन मंदिर में सजे बिहारी मनमोहन ती छवि प्यारी बंसी बजैया रास रचैया तारन हार मेरे तुम्हें खिवैया तुमसे परा कहाँ कौन कहैया श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी कृष्णाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी कृष्णाथ नारायण वासुदेव। तो इसने सृष्टि ने गाया, बड़ा सुंदर। और सृष्टि के कोई है सृष्टि की फैमिली से? ठीक है, बहुत सारे बच्चे ज्वाइन किए। पहले तो बहुत बच्चों ने ज्वाइन किया था, आई थिंक 70 बच्चों ने ज्वाइन किया था। फिर धीरे धीरे अभी रिड्यूस हो गई, काफी संख्या जो है लगभग 50-60 तक रह गई है। लेकिन ये बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगला है अनिष्का। अनिष्का ने भी कुछ गाया है। अच्युतम केशव कृष्ण दामोदर राम नारायणम जानकी वल्लभम कौन कहते आते नहीं तुम मीरा के जैसे भुलाते नहीं अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम कौन कहते शबरी के जैसे खिलाते अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम।
तो ये अनिष्का अनिष्का की फैमिली से कोई है अभी नहीं है? ओके। तो वैसे तो सभी बच्चों को बोला था अपनी वीडियोस डालने के लिए, पर आई थिंक सब बच्चों ने नहीं डाली हैं। तो जिन बच्चों ने नहीं डाली उनसे फिर हम कहेंगे बाद में वो डालेंगे। ये देखिए, ये हमारे ध्रुव जी की ड्राइंग है। ये ध्रुव ने बनाया है, इन्होंने बनाया है। ध्रुव क्या बनाया आपने ये? क्या बनाया? साइंस वर्सेस रियल यूनिवर्स। ओ, साइंस वर्सेस रियल यूनिवर्स। इसमें आपने क्या दिखाया है? ये क्या दिखा बीच में? क्या है इसमें? ये ऊपर वाला क्या है ये? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। और ये क्या है इधर पे? ब्लैक होल दिख रहा है। एस्ट्रोनॉइड। एस्ट्रोनॉइड है। ये क्या है? ये यहाँ पे आग जल रही है। वो क्या है? नहीं, ये क्या है ये जो बनाया है? एस्ट्रोनॉइड। एस्ट्रोनॉइड बनाया है। ओ, एस्ट्रोनॉइड्स, वाओ। ये अगर पृथ्वी के ऊपर आ गए तो पृथ्वी तबाह हो जाएगी ध्रुव। अच्छा, नीचे क्या बनाया आपने? ये नीचे वाला, ये नीचे क्या बनाया है? ये को नीचे कौन लेटे हुए हैं? विष्णु भगवान थे, ब्रह्मा जी थे। ओ, इसको सब पता है। देखो ध्रुव ने, उस देखो दिन क्या आपने उस दिन जो हुआ था ना क्लासेस, उसमें उसका वीडियो देखा था और उसके इमेजेस मेरे लैपटॉप में थे, तो वही देख के बनाया। ये देखो ध्रुव ने बनाया है, इसने बनाया है साइंस। साइंस का जो मॉडल है, साइंस वाली यूनिवर्स वर्सेस रियल यूनिवर्स। तो रियल यूनिवर्स लिखा इसने, मतलब असली में ऐसी दिखती है पर साइंस इसको ऐसी बताता है। तो ये जो है साइंस वाली जो है झूठी है और ये वाली रियल है। ये ध्रुव ने देखो कितना अच्छा है, इसने भगवान विष्णु जी, ब्रह्मा जी भी बनाए हैं इसने। ब्रह्मा जी के 6 हाथ भी हैं। हाँ, ये देखो, 3 इधर 3 उधर। तो और कमल के ऊपर भी बैठे, और ये सारे देखो। अंक आशीर्वाद। हरे कृष्ण प्रभु जी बोल रहे हैं, हमको आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद। तो हाँ देखो जी। इन्होंने प्लेनेटरी सिस्टम्स बनाए हैं, 14 प्लैनेट्स बनाए हैं इसने। कैसे भगवान, और भगवान की कमल नाल भी बनाई है बीच में, ये कमल नाल निकल रही है भगवान विष्णु की नाभि से। और ये विष्णु देखो, ये विष्णु जी स्माइल भी कर रहे हैं, कितने क्यूट लग रहे हैं विष्णु जी। शेषनाग भी बनाया है प्रभु जी। वो ब्लैक कलर का ये शेषनाग बना रखा है। यहाँ पे एक फन है, ये दूसरा फन है, ये तीसरा वाला ये भी लेटा हुआ बेचारा, थक गया हुआ है। यहाँ से नीचे बना रखा है, और नीचे लिखा हुआ भी है वन यूनिवर्स, जैसे वो फोटो लैपटॉप से देख के बनाई है। और ये क्या है? दैविक किशोर। इसका, हाँ, इसका दैविक नाम है प्रभु जी। अच्छा अच्छा, स्कूल वाला नाम लिखा है। तो ये हमारे इसको ध्रुव जी स्पेलिंग नहीं महाराज। आती थी, इसको स्पेलिंग नहीं आती थी यूनिवर्स की, मुझे कुछ कुछ के लिखा है। ये मतलब कि ये अच्छा है कि ना सुनता रहता है जो भी आपके क्लासेस होते हैं ना, तो थोड़ा तो इसको मिल जाता है। इधर लिखा भी हमारे इसने जानने को। जुपिटर, अर्थ। और ये बीच बीच में क्या बना रखे हैं? गोले गोले। कुछ स्टार सबके नाम लिखे थे, उसको ना, उसको ब्लैक से नहीं लिखा है उसने, कुछ स्टार। ये क्या? स्टार्स, चांद। स्टार्स बनाए, स्टार्स। ओ, स्टार्स बनाए हैं, वाह। इतना डिटेल में कौन बनाता है, बाप रे। स्टार तक बना दिए। और ये रिंग वाले प्लेनेट भी बनाए हैं, सैटर्न, और ये इसके इसके रिंग बना रखे हैं, मरकरी, और सन भी बड़ा अच्छा बना रखा है इसने। बहुत अच्छा बनाया ध्रुव, वेरी गुड बेटा। और ये देखो, ब्रह्मांड को बर्बाद करने के लिए ये 3 राक्षस भी आ रहे हैं। एक इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है। ये बच्चा जरूर डिस्कवरी भी देखता रहता है, इसका मतलब इसको पता है ये ऐसे इसके चारों तरफ हैं। थैंक यू गुरुजी। वेलकम। तो ये देखो, ये किस किस पे टकराने जा रहे हैं? ये बड़ी तेजी से जा रहे हैं, और इनको हमारे तक पहुंचने में कितने साल लगेंगे ध्रुव? ये एस्ट्रोनॉइड है, वो अर्थ, मार्स और जुपिटर में मरकरी है, सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द वर्ल्ड है। ओह वाह, इसका टारगेट तो मरकरी लग रहा है। ये तो मरकरी में जाके गिरेगा, और ये वाला लगता है सैटर्न में जाने की तैयारी कर रहा है।
और ये वाला अर्थ पे आ रहा है, पर अगर अर्थ यहाँ पे पहुंच गई तो ये वाला सीधा सूरज में जाके मर जाएगा, तो ऐसा होगा। मैं मैम को बता देगा कल जाके कैसा होगा। नहीं, बहुत अच्छा, वेरी गुड धन्यवाद बच्चे, प्रभु जी। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत अच्छा बनाया बच्चे। और ये एक हमारी बच्ची ने बनाया है, लक्ष्मी सरीन। लक्ष्मी सरीन के पेरेंट्स हैं अभी? जय श्री कृष्णा। देखो कैलीग्राफी में बनाया है पूरा, इतनी सुंदर राइटिंग, ऐसे कैलीग्राफिक तरीके से लिखा है, और इसमें शेड भी डाली और बांसी भी बनाई है, बहुत सुंदर बनाया बच्चे ने, एक मोरपंख भी डाला हुआ है इसमें। तो ये बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। और एक बच्चे ने बनाया पेंसिल शेडिंग एंड कैलीग्राफी बाय लक्ष्मी सरीन। ये पेंसिल शेडिंग है और ये हरे कृष्णा वाली ये भी है, वेरी गुड। और एक बच्चे ने और भी कुछ बनाया था, आई थिंक सावित्री माता ने कुछ भेजा था मुझे, मैं देखता हूँ अगर मेरे पास हुआ अभी तो। तो मेरी प्रार्थना, आपके बच्चे कुछ भी बनाते हैं तो ग्रुप में डाला करो ताकि मैं सबको दिखा सकूं। सावित्री माता हैं अभी क्लास में? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद जी प्रभु जी। ये देखो, ये इनके लाला की करामात है। वाह प्रभु जी, बहुत सुंदर। पूरा पेंसिल शेडिंग करके, और पूरा ये भगवान कृष्ण से जापानीज वाले स्टाइल में बनाया, वो एनिमे स्टाइल के कृष्ण बनाए हैं इसने, सिंपल वाले नहीं है ये। तो ये देखो, ये पेंसिल शेडिंग कर रखी है, हरे कृष्णा भी लिखा, और भगवान के गालों पे ये भी आ रहे हैं, वो बिल्कुल जैसे वो एनीमे वाले होते हैं, और पूरे 6 पैक एब्स वाले कृष्णा है। हाँ, और लॉकेट भी बड़ा जबरदस्त बना रखा है, एकदम जैसे वो पहनते हैं ना आजकल वाले, और बहुत सुंदर। कौस्तुभ मणि है प्रभु जी। हाँ, कौस्तुभ मणि बना रखी है, कौस्तुभ मणि, और भगवान के हाथ पे पूरा यहाँ पे डिजाइन भी बना रखा है, इधर जो ये किनारी होती है वो बना रखी है पूरी, और नीचे धोती भी है भगवान की, तो बड़ा डिटेल में बना रखा है इसने। मोरपंख भी लगाया है ऊपर, मोरपंख भी बड़ा सुंदर, और माथे पे तिलक भी है, और कृष्ण भगवान बिल्कुल जगन्नाथ जी वाली स्माइल दे रहे हैं, बड़ा अच्छा बनाया है। तो उसके लिए भी एक बार हरि बोल कर देंगे, हरि बोल। हरि बोल, हरि हरि बोल, बोल। बहुत सुंदर, हरि बोल। आप सबको ये दिखाना था, हमारे भक्त प्रहलाद के बच्चे। और कृष्णा ग्रुप के अंदर विशेष रूप से प्रीति माता जी, ज्योति माता जी और बबीता माता जी बहुत मेहनत कर रहे हैं, तीनों ही माता मिलके बहुत अच्छा बच्चों को संभाल रहे हैं, और बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं इनकी देख रेख में। तो बहुत प्रभुपाद जी की कृपा से शुरू हुआ है। हमारी देखो कितनी इच्छा थी, कब से हम 6 महीने 1 साल से हम डिस्कस कर रहे थे बच्चों की क्लास, तो फाइनली जब हुई तो देखो आउटपुट कितना अच्छा निकल रहा है, कितना अच्छा रिजल्ट निकल रहा है। बच्चे भजन गा रहे हैं, भगवान की ओर बढ़ रहे हैं, भगवान के लिए भोग बना रहे हैं। तो धीरे धीरे हम कोशिश कर रहे हैं इसको और बेटर करने का। लेकिन इन क्लासेस को चलाने के लिए एक छोटी सी समस्या आ रही है कि बच्चों को उत्साहित रखने के लिए कुछ देते रहना चाहिए, बच्चों को रिवॉर्ड्स देने चाहिए। तो निश्चित रूप से उनसे फीस तो ली जा रही है, लेकिन आप सब जानते हैं कि फीस बिल्कुल मिनिमम ली गई है, वो भी सिर्फ इसलिए कि एक चलो एक थोड़ी सिंसियरिटी रहे, थोड़ा सीरियसनेस रहे। तो हम चाहते हैं एवरी मंथ बच्चों को अलग अलग चीजें दें, गिफ्ट्स दें। तो ब्लिंकिट ऐप है या अमेजोन है, ये तो डिलीवरी चार्जेस ही बहुत ज्यादा कर रहे हैं। तो आप सब भक्त अगर चाहते हैं ये क्लासेस और अच्छी चले, और हमारे अपने ही बच्चे हैं, इनको हम और ज्यादा आगे बढ़ाएं, इनको प्रोत्साहित करें, तो आप लोग दिल खोलकर तन मन धन से सेवा कर सकते हैं। तन से आप सेवा कर सकते हैं, आप क्लासेस में आइए और टाइम दीजिए अपना, और कुछ छोटी छोटी एक्टिविटीज कराइए, अपने घर पे जो बच्चों से होमवर्क कराइए। मन से आप सेवा कर सकते हैं, आप अच्छे भगवान से प्रार्थनाएं कर सकते हैं क्लासेस के लिए, बच्चों के लिए, और धन से आप सेवा कर सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा है आप लक्ष्मी दे सकते हैं ताकि कार्यक्रम चलता रहे। तो ये, और एक छोटी सी अनाउंसमेंट और थी आप सभी के लिए, बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। आप सभी की आत्मा की तृप्ति के लिए भगवान की सुंदर भक्तमाल कथा का आयोजन किया जा रहा है हमारे साधना भक्ति ग्रुप में। तो भक्तमाल कथा जो है ये 3 दिन चलेगी, जिसमें हम बहुत सुंदर चरित्र सुनेंगे।
सभी हरि बोल कीजिए, हरि बोल। हरि बोल, हरि हरि बोल, बोल। कितना सुंदर, हरि बोल, हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपको। तो हमारे एक बहुत सीनियर गुरु भाई हैं हिज ग्रेस प्राणेश्वर प्रभु जी, वो ये भक्तमाल की कथा करेंगे। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की थी कि भक्त लोग जो है वो फिलॉसफी सुन सुन के ऊब गए हैं, थोड़ा उनको भक्ति में कुछ रस चाहिए। और हमने पीछे भी सुना था कि भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हमको पूर्ववर्ती भक्तों ने, पूर्ववर्ती आचार्यों ने जैसा जीवन जिया है उनकी जीवनी पढ़ के हमको सीखना है भक्ति कैसे करनी है। उन्होंने जो चैलेंजेस फेस किए, उन्होंने कैसा भाव बनाए रखा अपने हृदय में, किस तरह से उन्होंने भक्तों के साथ में कैसा व्यवहार किया, किस तरह उन्होंने अपने अंदर की जो भक्ति थी उसको कभी बुझने नहीं दिया, वो भक्ति की जो लौ थी उसको बुझने नहीं दिया। और भगवान की सेवा किस भाव से की, किस तरह से भगवान ने उनके साथ लीलाएं की, कैसे चमत्कार किए। तो ये सब सुनने से हमको बहुत प्रेरणा मिलती है। इसीलिए भक्तमाल जो ग्रंथ है, श्री भक्तमाल जी जो ग्रंथ है, उसमें अलग अलग संतों का चरित्र है, भगवान कृष्ण के बड़े बड़े भक्तों का चरित्र है। तो इनके जीवनी को सुन के, और बड़ी डिटेल में कथा होगी, प्रभु जी बहुत डिटेल में कथा करते हैं और बहुत ही हृदय के अंदर। और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, प्रभु जी कम से कम 1.5 घंटे तक तो चलानी है कथा, ताकि पूरा रम जाए हम रस में जो है। तो बहुत सुंदर अभी ये कथा का आयोजन है। तो सभी भक्तों से प्रार्थना है जो नहीं भी आ पाते क्लास में टाइम से, वो समय पे आए। 2 से 4 उसका टाइम रहेगा, 1.5 घंटा क्लास होगी, आधा घंटा क्वेश्चन आंसर्स लेंगे हम। तो सभी आए, सभी इस भक्ति के रस में साराबोर हों। आप YouTube पे वीडियो तो सुन ही सकते हो बाद में, लेकिन लाइव का सुनने का अपना मजा होता है। और लाइव क्लास में अगर आप आएंगे तो प्रभु जी को भी अच्छा लगेगा, खूब अच्छी संख्या हो भक्तों की, कम से कम 70-80 भक्त तो हों। तो सभी को आप इसके विषय में बताइए, सभी को प्रोत्साहित कीजिए। जो भक्त लोग चले भी गए उनको भी बताइएगा, 40 के करीब भक्त अभी भी हमारे साथ हैं। सभी इसमें भाग लें। और 3, 4, 5 3 दिन की कथा होगी, मेरे ख्याल वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे। तो ये 3 दिन भक्तमाल जी को देने हैं सभी ने। और सुंदर सुंदर संतों की चर्चा होगी, वो सुननी है। और थोड़ी सी उनके अपने भी वो दृष्टांत देंगे बीच में। प्रभु जी बहुत अच्छी कथा करते हैं, मैं उनको इंट्रोड्यूस कराना चाहता था आप सबसे। तो प्रभु जी आएंगे तो आप सब भी उनको सुन के बड़े कृतकृत्य होंगे, धन्य होंगे। और 3 दिन हम फिलॉसफी को थोड़ा सा पीछे करके सिर्फ महिमा सुनेंगे भक्तों की। क्योंकि महिमा सुनने से क्या होता है, किसी भक्त की अगर हम जीवनी सुनते हैं, महिमा सुनते हैं, तो उनसे हमें उनकी कृपा मिलती है, उनका आशीर्वाद मिलता है। वो जिधर भी हैं गोलोक धाम में, वो जहां भी सेवा कर रहे हैं, तो वो तुरंत रिकॉग्नाइज करते हैं, अच्छा मेरे बारे में यहाँ पे चर्चा हो रही है। तो वो देखते हैं कौन कौन सुन रहा है। जो जो ध्यान से सुन रहा होता है, उनके चरणों में श्रद्धा रख के उनको वो गोलोक धाम से आशीर्वाद देते हैं। तो उन महान महान संतों का, भक्तों का हमें आशीर्वाद मिलेगा। तो इसके लिए हमने ये 3 दिन श्री भक्तमाल जी की कथा का आयोजन कराया है। मुझे उम्मीद है आप सभी भक्त बड़े प्रसन्न होंगे और सभी अधिक से अधिक संख्या में पहुंचेंगे। पहुंचेंगे सभी? हाँ जी जी प्रभु जी, जरूर पहुंचेंगे। प्रभु जी बहुत बड़ा जी प्रभु हरि जी। बोल, धन्यवाद, बहुत भाग्यशाली है प्रभु हरि जी, बोल प्रभु जी, हरि बोल। कथा सुनने को मिल रहा है आपकी कृपा से। हरि अभी हम बोल प्रभु जी। यही हरि प्रयास बोल करेंगे, प्रभु जी। धीरे धीरे इस तरह की कथाएं हम नई नई इंट्रोड्यूस करेंगे और भी भक्तों से सुनेंगे। कहते हैं ना, रोज दाल चावल खा के आदमी बोर हो जाता है, अब रोज ये रुद्रदास ही आ जाता है। तो आप भी सोचते होंगे कभी कभी कोई और भी आए। तो नए नए भक्तों को भी हम बीच बीच में बुलाएंगे। मैं भी सुनूंगा, कभी कभी मेरा भी मन करता है हम भी सुने कुछ। तो हम भक्तमाल जी की कथा पहले करके देखते हैं ट्रायल पे, अगर ये अच्छी चली, आगे चल के हम प्रभु जी से वैष्णव एटिकेट कोर्स भी करवा सकते हैं। और वो सर्टिफिकेट भी देते हैं, वो सर्टिफाइड उनका चलता है, बट वो उसके कुछ नियम होंगे, थोड़ा स्ट्रिक्ट होगा वो। तो वो कोर्स कराएंगे। फिर हम डीटी वर्शिप कोर्स कराएंगे, जैसे हमने पीछे अभी ये पढ़ा था। इसीलिए मैंने थोड़ी नींव रखी थी इसकी, कि जैसे आप सबने ये कृष्ण भावनामृत में पहला कदम पुस्तक जो हमने पढ़ी, उसमें हमने जो सीखा, तिलक लगाना, भोग लगाना, या भक्तों के साथ व्यवहार करना, कीर्तन करना, जय राधा माधव, ये सब हमने सीखा था उसमें। तो अब हम उसको एक प्रोफेशनल तरीके से प्रॉपर कोर्स के रूप में, और वो कोर्स ज्यादा दिन का नहीं होगा, 3 दिन का, 5 दिन का, 7 दिन का मैक्सिमम वो कोर्स होगा। और उसमें रिटन एग्जाम होगा और वाइवा होगा, आपसे सुना भी जाएगा, लिखित में भी आपके पेपर लिए जाएंगे, फिर सबको सर्टिफिकेट मिलेगा और सबके सामने आपका नाम अनाउंस होगा। तो इस तरह के कोर्सेज भी आगे मैं सोच रहा हूँ कराने के लिए।
और हम कोशिश करेंगे वीकेंड्स पे उसको रखेंगे, और सेशन ज्यादा नहीं, केवल आधे घंटे का रखेंगे हम। हमारी भागवतम क्लास चलती रहेगी दोपहर वाली, उसके अलावा किसी आगे पीछे के टाइम पे उसको केवल आधे घंटे का हम रखेंगे। तो धीरे धीरे फिर जो है इस तरह के कोर्सेज भी हम करेंगे ताकि हम और अच्छे भक्ति में आगे बढ़ सके। और माई साधना ऐप में या फिर गूगल फॉर्म में जिधर भी आप साधना भर रहे हैं, आप कृपया अपनी साधना भरते रहिए, क्योंकि अगर आपकी डेटा मॉनिटरिंग नहीं हुई तो फिर कल को आपको दीक्षा के लिए भी रिकमेंडेशन नहीं मिल पाएगा। क्योंकि आपकी जो किसी मंदिर से जुड़े हैं, किसी टेम्पल के प्रेसिडेंट या इंचार्ज से आपका रिकमेंडेशन का हो रहा है, प्रोग्राम बन रहा है, वो वहां करते रहे। लेकिन जिनका किधर भी नहीं है तो उनको यहाँ करना कंपलसरी है। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ दीक्षा के लिए ये करना है, जिनको दीक्षा नहीं भी लेनी, ये जो ले चुके हैं वो भी अपनी साधना भर सकते हैं, क्योंकि भक्ति मार्ग में हमें आगे बढ़ने के लिए भक्तों का संग तो चाहिए ही होता है। और जो हमने काउंसलिंग सिस्टम की बात की थी पीछे, वो भी धीरे धीरे हम लागू करेंगे। अभी एक एक करके चीजें हो रही हैं। अभी हमारी बच्चों की क्लास शुरू हुई है, फिर हमारे कोर्सेज की भी शुरुआत होगी, फिर एक दिन हम काउंसलिंग सिस्टम भी जरूर प्रभुपाद जी की कृपा से शुरू करेंगे, जिसमें प्रॉपर आपके हर तरह की समस्या का समाधान किया जाएगा। जो भी भक्ति में बाधाएं आ रही है उनको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। उसमें हम एक ऐसा भी शुरू करेंगे जहाँ पे सभी भक्त लोग कुछ फंड्स इकट्ठे करके रखेंगे, जहाँ पे किसी भी भक्त को फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम है तो उनको वहां से हेल्प की जाएगी, जो भक्तों की ओर से होगी। या फिर किसी को दूसरी तरह की कोई प्रॉब्लम है, कोई यात्रा वगैरह स्पॉन्सर करानी है, तो वो यात्राओं पे फिर हम जैसे कल को कुछ यात्राएं भी शुरू कर सकते हैं। जो भी है, मतलब हम प्रयास करेंगे कि सब कुछ फिर से स्टैंड हो। आपके पिछले वाले प्रभु जी जितना तो हमको नहीं आता है करना, वहां तक तो चलो हम उनके चरणों की धूल भी नहीं बन सकते, लेकिन प्रयास करेंगे जितना हम कर सके आपके लिए, जरूर हम करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ सभी का धन्यवाद। ये जिन्होंने हैंड रेज कर रखे हैं, आई थिंक इनका रीडिंग रह गया है। आप सब चतुर्श्लोक की भगवत गीता पढ़ना चाहते हैं या आपके प्रश्न हैं? प्रभु जी प्रश्न है। अच्छा, जिन्होंने श्लोक पढ़ना है पहले वो लोग श्लोक पढ़ डालो, फिर हम प्रश्न लेते हैं। किसी के श्लोक रह गए तो पढ़ लो। किसी का श्लोक तो नहीं है ना? चलो प्रश्न लेते हैं फिर। अपर्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी कल मेरी बेटी को बहुत अच्छा लगा, उसका फर्स्ट डे था। मुझे बोल रही थी कि मम्मी नेक्स्ट टाइम आप मुझे पहले से बताइएगा तो मैं और प्रिपरेशन करके रखूंगी। एक्चुअली कल वो डर रही थी तो भी उसने कोशिश बहुत किया बनाने का और वो क्या बनाया था उसने? प्रभु जी सैंडविच बनाया था। उसमें सारे वेजिस लिए थे, चटनी लगाया था, बटर्स लगाया था, तो उसे डर लग रहा था तो वो बोली नहीं रिस्पॉन्स देंगे प्रभु जी और देखेंगे। एक्चुअली उसे डर लग रहा था और कर नहीं पा रही थी, तो भी वो आपकी जब आवाज सुन रही थी तो उसे कंफ्यूज हो रहा था कि बनाओ कि नहीं बनाओ नहीं बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा। बच्चे ने बहुत अच्छा मेहनत किया। हाँ, क्लास में होने के बाद मुझसे आके कह रही थी कि मम्मी नेक्स्ट टाइम से आप मुझे पहले बताइएगा तो मैं प्रिपरेशन करके रखूंगी तो मैं और अच्छा करूँगी। ओके। और प्रभु जी जैसे आपने जो गूगल फॉर्म और जो भक्ति साधना ऐप है, प्रभु जी मेरा भक्ति साधना ऐप ऑन ही नहीं हो रहा है। मैं सेटिंग तक में भी गई तो भी ऑन नहीं हो रहा है। मुझे गूगल फॉर्म का आइडिया नहीं है, साधना ग्रुप में कहाँ आता है, तो प्लीज मुझे आप लोग थोड़ा मार्गदर्शन कीजिए प्रभु जी। कोई माता जी हैं जो माता जी को थोड़ा ऐप यूज करना सिखा दें? कोई टेक्निकल ग्लिच आ रही है माता जी को, कोई क्लास के बाद माता जी की हेल्प कर सकते हैं आप में से कोई? कोई भी माता जी माइक अनम्यूट करके बोलें। कोई भी नहीं चाहते? वो कहेंगे अपर्णा माता जी की साधना सबको पता लग जाएगी। प्रभु जी मेरी भी नहीं हो रही है। हरे कृष्णा। सुधा माता की भी नहीं हो रही है। कोई मैंने टेक्निकल तो वो कंप्यूटर वाले बंदों से करवाया, उनसे भी नहीं हुआ। पता नहीं क्या टेक्निकल प्रॉब्लम आई है। सेटिंग में जाने के बाद भी नहीं हो रहा है। आपको लगता है एरोप्लेन वाले के अटक गया था? किसी एरोप्लेन वाले के पास जाना पड़ेगा, कंप्यूटर के ऊपर तो वही होते हैं फिर। प्रभु जी जो कल प्लेन सैंडविच बनाए थे उनसे पूछना पड़ेगा। तो इन्हीं घर में ये राधे माता जी करेंगी, बबीता माता जी को प्रभु पता जी। है। जी रंजना माता जी आपको आता है? प्रभु जी जो मैं फॉर्म भरती हूँ ना, जो मतलब इसमें गूगल फॉर्म जो भरती हूँ, मैं तो आपका वाला जो है पे वो तो मैंने नहीं किया अभी,
जो लेकिन हाँ गूगल वाला पढ़ती हूँ ना, तो वो तो मैं बता दूंगी कैसे होता है वो अभी लिंक। आप गूगल वाला बता दीजिए इनको। अपर्णा माता, आपको रंजना माता जी गूगल फॉर्म वाला बता देंगी। तो जी अभी आप प्रभु वो जी। कीजिए, फिर आपको देखते हैं किसी माता जी को रेफर करते हैं। जी माँ प्रभु जी। ठीक है प्रभु माता जी, हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी जी आपका हरे बहुत बहुत कृष्ण धन्यवाद। माता जी, हरे कृष्ण दंडवत प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम माता जी दंडवत प्रभु जी। प्रणाम। वृषाली माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपके चरणों में प्रणाम। प्रभु जी, ये भक्तमाल गाथा 3 दिनों में पूरा हो जाएगा क्या? नहीं नहीं, बस खाली कह लो कि बीच में थोड़ा सा एक चेंज के लिए संतों की कुछ कथा चर्चा और वो भक्ति में आगे गंभीर बनने के लिए, और विशेष रूप से कुछ प्रेरणा लेने के लिए, क्योंकि पिछले कुछ समय में ग्रुप में भक्त जो हैं उनके कुछ ऐसी समस्याएं रही हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, कभी करीब 8-10 भक्तों की सेम ही प्रॉब्लम मेरे पास आई हैं, और इन्होंने तो बोला है, बाकियों के भी जीवन में रहती हैं, वो बोलते नहीं है। तो हमें जरूरत है संतों से कुछ आशीर्वाद लेने की और उनसे कुछ प्रेरणा लेने की। भक्ति कैसे की जाती है, भक्ति में क्या भाव होना चाहिए, उसके लिए हम ये कर रहे हैं। बाकी भक्तमाल ग्रंथ तो बहुत बड़ा है, सारे चरित्र लेना और नव भक्तमाल भी है। भक्तमाल के फिर 2 पार्ट्स आगे आ जाते हैं, फिर नाभादास जी की अपनी भक्तमाल है, फिर प्रियादास जी की अपनी भक्तमाल है। उसको कंप्लीट करने में तो महीना लग जाएगा। तो हम बस कुछ प्रसंग लेंगे जो कि हमारे लिए थोड़े रेलेवेंट होंगे, ऐसा होगा वैशाली माता जी। जी जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। आगे भी इसी तरह से लेते रहिएगा। बिल्कुल बिल्कुल माता जी, आप आशीर्वाद कीजिए। मंजू माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कल से कुछ कोर्स होने वाला था, वो कितने बजे से होगा और कब होगा? कल से कोई कोर्स आईडीसी होने वाला था? आईडीसी कोर्स जो आईडीसी, आपने हाँ। वो माता जी आपको ना उसी ग्रुप में पता चलेगा। एक्चुअली मैं कर नहीं रहा हूँ। कोई कोई है आईडीसी ग्रुप वाला, कोई डिवोटी, तो माता जी को थोड़ा बता दे। हाँ हाँ जी प्रभु जी, मैं मेरा है कल। माता जी को बता दो कितने बजे ज्वाइन करना है। टाइम का नहीं पता प्रभु जी, उन्होंने लिंक नहीं भेजा, पर ऐसे बोला कि कल मतलब वैष्णव मतलब ड्रेस लगाना, तिलक लगा के आना, पेन कॉपी लेके साथ में, मतलब फिर पता नहीं कल पे शाम को तक बता दें, क्या पता। नहीं, समय नहीं पता ना, वो तो प्रभु ग्रुप जी में आया हुआ है कल से। 7 बजे शुरू होना है। 7 बजे? समक्ष जी ने मैसेज किया था मुझे। 7 बजे बोल रही हैं बबीता माता जी। आप सब शाम को 7 बजे तैयार रहिएगा। वैष्णव ड्रेस, कॉपी पेंसिल और तिलक लगा के आना है। 7 से लेकर 9 बजे तक के। 7 से 9। जी प्रभु जी, 7 से 9 तैयार रहिएगा। जी जी बबीता माता जी। प्रभु जी, आजकल ना संडे क्लास में जो फॉर्म भी थे ना अपने कृष्णा ग्रुप पर, आजकल 2-2 बच्चे साल के भी भर रहे हैं फॉर्म। उनका क्या करना है? कौन बढ़ रहे हैं? 2-2 साल के बच्चे भी भर रहे हैं फॉर्म। 2-2 साल के बच्चे भर रहे हैं? जी, उनकी माता जी जब कॉल करती है तो कहते हैं मैं ही क्लास अटेंड करती हूँ कृष्णा वाली, तो मैं ही फॉर्म फिल कर रही हूँ। तो मेरे बच्चे तो 2 साल के हैं। बच्चों के मम्मी भक्त बन जाएगी, कोई बात नहीं, आने दो उनको। ये तो अटेंड करनी है। आप में से भी किसी को अगर अटेंड करनी होती तो आप कर सकते हो, ऐसा कोई मना नहीं है। बस अपनी वीडियो ऑफ रखना, नहीं तो बच्चे डर जाएंगे। बच्चों को पता नहीं लगना चाहिए मेरे पेरेंट्स या मेरे ग्रैंड पेरेंट्स इस क्लास में, नहीं तो बच्चे कॉन्शियस हो जाते हैं। तो आप, हाँ, अगर किसी को देखना हो क्या है, नहीं तो यूट्यूब के लिंक्स तो हम शेयर कर ही देते हैं। सुमिता माता जी, दोनों क्लासेस के जो भी वीडियोस हैं यूट्यूब के, उनके लिंक्स आप डालते रहें। भक्ति जी साधना, प्रभु जी। हाँ, साधना भक्ति में अभी डालेंगे प्रभु जी। हाँ, इसमें डालते रहें। जिसको देखना है वो पूरा सेशन आप देख सकते हो। सुधा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, मैंने भी अपनी दोती का भरा था, लेकिन वो आती नहीं है। क्या करें उसके लिए, कैसे उसको करें कन्विंस? उसको ये वीडियो भेजना, उसको हाँ, दिखाना। यही मैं सोच रही थी यार, आपने मेरे मुंह की बात ही बोल छीन दी। ली। मेरे मन में ही अब था कि बोलूंगी मैं ये ये जो वीडियोस बच्चों के ने लिए। कीर्तन किया है ना, ये कीर्तन वाली वीडियोस जी फॉरवर्ड कर देते साधना भक्ति ग्रुप में। इसको आप लोग स्टेटस पे डालो, लोग पूछेंगे भाई कहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है, तो और जी जी। रजिस्ट्रेशन भी आएंगे। पिछले संडे मैंने उसको घर में रखा अपने पास कि मैं तुम्हारे ज्वाइन कराऊंगी और मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। आई नहीं, वो छोटी गुड़िया तो आ गई, उसको तो पता ही नहीं था कुछ, तो वो तो बेचारी आ गई। फिर दूसरी वाली उसको हाथ अभी में मैं ली। करूंगी, माइंड मेकअप करना पड़ेगा उसका। हाँ, उसको सिखाना। देखो कितना अच्छा अच्छा बना रहे हैं सब, जो है हाँ प्रसाद जी बना हाँ रहे हैं जी। बच्चे।
तो ये ठीक है वीडियोस प्रभु जी, आप लोग आगे इनको शेयर करो, अपने दूसरे ग्रुप्स में डालो, जी जी और प्रभु जी, है ना, और स्टेटस पे डालो, तो लोगों को प्रचार होगा क्लासेस का। तो जी अच्छी जी चीज़। जी, धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। सभी भक्त जो इनका प्रचार करें, और बच्चों को हमने होमवर्क भी दिया है, सब बच्चे घरों में अपने माता पिता के चरण छू रहे हैं, सभी बच्चे पहली रोटी गाय की निकाल रहे हैं, और भी चीजें आगे करेंगे फ्यूचर में। तो ये अच्छा है, जो बच्चे सीख रहे हैं वो सीख जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा जा रहा है भगवान की कृपा से। आगे चल के हम भगवत गीता के श्लोक भी डालने शुरू करेंगे उस क्लास में। बच्चों को श्लोक पढ़ना, श्लोक बोलना सिखाएंगे, मंगलाचरण सिखाएंगे, नरसिंह आरती सिखाएंगे, और भी जितनी आवश्यक बातें हैं, वेदों की नॉलेज, 6 प्रकार के दर्शन। अभी हमने एक बड़ा अच्छा सेशन किया था बच्चों का, उसमें हमने डार्विन और प्रभुपाद जी के ऊपर हमने उस पर चर्चा की थी, कि जो डार्विन ने दी है, यूनिवर्स का मॉडल दिया है, डार्विन ने जो बताया है सृष्टि के विषय में, 84 लाख योनियों के विषय में, वो सही है या गलत है, प्रभुपाद जी ने जो बताया वो कैसा है। तो बड़ा अच्छा सेशन रहा, बच्चों ने बड़े खुल के उसमें अपने अपने विचार रखे, और कई बच्चे तो जो हैं वो बड़ा मतलब एक्साइटेड हो गए थे उस टाइम पे। तो ये भी हमने सेशन किया था। ये देखिए हमारा सेशन हुआ था ये वाला भी, इसके भी आपको यूट्यूब पे लिंक मिल जाएंगे सब। तो डार्विन वर्सेस प्रभुपाद जी, तो ये हमने किया था बलराम ग्रुप के लिए। तो ऐसे बड़े इंटरेस्टिंग सेशंस हो रहे हैं हमारे, ऐसी कोई बोरिंग क्लास नहीं है, सब बच्चे बहुत हरे एंजॉय कृष्णा कर। प्रभु जी, सॉरी प्रभु जी, बीच में बोल रही हूँ। ये जैसे कि अभी मैं डालती हूँ जो भी पोस्टर्स होते हैं ना, वो डालती हूँ बस बलराम और ग्रुप और कृष्णा ग्रुप में डालती हूँ। तो क्या इसको मैं साधना भक्ति ग्रुप में भी डालूं क्या प्रभु जी? डाल सकते हैं, कोई इसमें कोई वो नहीं है, हानि नहीं है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे, क्योंकि उसमें ऑलमोस्ट 200 हैं, भक्त हैं साधना भक्ति में। तो अगर उसमें डालेंगे तो किन्हीं, कोई अगर इंस्पायर्ड हो जाता है, किसी चीज इंस्पायर्ड रहता है, तो फिर अच्छा है प्रभु जी। डाल और एक सकते माता जी पूछ रही थी कि जैसे वो अपने ना अपने सोसाइटी के ग्रुप में डाल सकते हैं क्या पोस्टर्स? तो उनको कैसे बोले, डाल सकते हैं? क्योंकि वो लोग डायरेक्ट ज्वाइन करेंगे ना, तो उनको कंट्रोल कैसे करेंगे हम लोग, क्योंकि लिंक फिर नहीं उनका डालना रजिस्ट्रेशन क्लास होगा का, नहीं। क्लास का लिंक नहीं डालना है आपको, गूगल फॉर्म का लिंक डालना है बस, पोस्टर के अच्छा साथ में। ठीक है, टू ज्वाइन दिस क्लासेस प्लीज फिल दिस फॉर्म, गूगल फॉर्म का लिंक आप ओपन रखिए। ठीक ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। हाँ, उस दिन वो फॉर्म भर देंगे, उसको देख के फिर उनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, फिर उनको हम ग्रुप में ऐड कर देंगे, फिर एल्गोरिदम के साथ, एक सिस्टम के साथ वो आ जाएंगे, उनको कॉलिंग शुरू हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। कॉलिंग वाली माताओं का आप लिस्ट अपडेट करते रहें, क्योंकि नए फॉर्म्स भी भरते रहते हैं एवरी वीक, नए नंबर आएंगे आपके पास, तो वो आप अलॉट करते रहें साथ साथ में, नहीं तो छूट जाएंगे वो बच्चे। जी प्रभु जी, हाँ कर रही हूँ प्रभु जी। हाँ, कॉलिंग सेवा के लिए पर्याप्त भक्त हैं, और तो नहीं चाहिए सुमिता माता जी? और चाहिए प्रभु जी, क्योंकि एक माता जी के ऊपर ना हम लोग 9-10 भक्तों के आ जाते हैं। और क्योंकि हम लोगों का टाइम लिमिट कम होता है, सैटरडे के सैटरडे ही कंपाइलिंग करते हैं कि कितने भक्त नए ज्वाइन हुए। तो उस केसेस में अगर एक दो भक्त और जुड़ जाते हैं ना, क्योंकि अभी टोटल संख्या जो है ना 140 है। कुछ भक्त तो नहीं आ पा रहे, कुछ के बच्चे ही नहीं आ रहे ज्वाइन करे, लेकिन उनके पेरेंट्स काफी वो हैं, और वो लोग सेशंस देख रहे हैं, वीडियोस भी देख रहे हैं। तो 140 भक्तों की हमारे 140 बच्चों की हमारे पास एंट्रीज हो चुकी है, जिसमें से 50 एक्टिव हैं और लगभग 90 इनएक्टिव हैं। वे कोचिंग मोड में है कि कैसा होता है, क्या होता है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे देखेंगे, अपने आप आएंगे। तो कॉलिंग सबको जाए, सभी को कॉलिंग करनी जरूरी है, आए ना आए उनके ऊपर है। तो आई थिंक रंजना माता जी कॉलिंग में। माता जी आपने दिया नहीं सब मेरे को उसके बाद। इस बार मैं आपका स्किप हो गया माता जी, आपका नाम ही हाँ स्किप हो वही गया। मैं बोलने वाली थी आपको कि क्यों नहीं हम दिया नहीं रंजना हमें। माता जी को डाल दीजिए, और जी, बबीता हाँ। माता जी को भी डाल दीजिए, वो भी मुझे कह रहे थे कॉलिंग बबीता सेवा माता जी हैं, बबीता माता जी तो है, है और पहले एक दो से। माता जी चाहिए। और बेनुका माता जी कर सकते हैं क्या? बेनुका माता जी तो नहीं, दूसरे काम के लिए हैं। हम सुधा लोग तो गुप्ता अभी माता जी गिफ्ट को वाला बोलिए, काम कर सुधा रहे हैं। गुप्ता माता जी, सुधा गुप्ता माता जी भी कर सकती हैं। सुधा गुप्ता माता जी भी कर सकते हैं क्या? माता जी नहीं है प्रभु। लेफ्ट हो गए लग रहा है। हाँ। प्रवीणा माता जी कर सकते हैं कॉलिंग, पद्मजा माता जी, प्रवीणा माता जी, और प्रवीणा सरिता। माता जी, हाँ वो है ग्रुप में, लेकिन वो एक्टिव है कि वो कुछ करता पद्मजा माता जी आप करेंगे? हाँ प्रभु जी, कॉलिंग के लिए। पद्मजा माता जी को दे दीजिए।
ठीक है प्रभु जी, मैं लिख लेती हूँ। हाँ, सावित्री माता जी, क्या क्या नाम बताया प्रभु जी? अभी तो खाली पद्मजा माता जी का नाम लिखना है, रंजना माता का नाम लिखना है, और सुधा गुप्ता माता जी का भी लिख लीजिए। ठीक है। अपर्णा माता जी करेंगे कॉलिंग सेवा? नहीं प्रभु जी, एक्चुअली मेरा थोड़ा फैमिली प्रॉब्लम है, तो मैं नहीं कर पाती कोई चीज। कोई क्षमा बात प्रभु जी। नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और प्रियंका माता जी करेंगे? जी प्रभु जी, हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। प्रियंका माता जी का लिख दीजिए। बस 2 या 3 नाम देंगे, ज्यादा नहीं। नए भक्तों को सिर्फ 2-3 ही नाम दीजिएगा सुमिता माता जी, 2-3 से ज्यादा मत दीजिएगा, ठीक है। और सोनाली माता करेंगे? नहीं माता नहीं प्रभु जी, मेरा बेटा छोटा है ना, वो कॉल नहीं करने देता। कोई बात। सुश्री माता जी करेंगे? जी प्रभु जी, हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम, दे दीजिए प्रभु जी। सुश्री माता जी का भी डाल दीजिए। इन सबको एक बार ट्रेनिंग दे देना, वो कॉल सेंटर वाले जैसे ट्रेनिंग देते हैं ना, आपको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, अगर ऐसा रिस्पॉन्स आए तो ऐसे जवाब देना है, हैव अ नाइस डे। वो कोई अगर गाली दे तो कहना है इट्स ओके सर, इट्स ओके सर। हाँ, वो सब वो ट्रेनिंग देते हैं। पहले मुझे याद है, मैं IVF में कॉलिंग करता था, मुझे पूरी लिस्ट मिलती थी। आप तो 2-3 या 9 मिलते, मुझे 50 मिलते थे। 50 की लिस्ट होती थी, और कम से कम 2-3 घंटे मेरे कहीं नहीं गए। और एक एक को फोन करना, हरे कृष्णा आप आ रहे हैं क्लास में? ओ नहीं, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया। ऐसा, अच्छा कोई बात नहीं। वैसा तो ये तुम्हारे इस्कॉन में मेरे को मजा नहीं आता, वहां पे ये नहीं, वहाँ खाने को क्या कुछ नहीं अच्छा मिलता, वहां पे वो लड़का मुझे परेशान करता है, मुझे अच्छा नहीं लगता वहां पे, ऐसा। अच्छा कोई बात नहीं सर। पूरी ऐसी फीलिंग आती है जैसे मैं किसी कॉल सेंटर में काम करता हूँ। और कई बार कॉल्स करके मैं इतना दुखी हो जाता था, फिर मैं प्रभु जी को फोन करता था, प्रभु जी मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मैं क्या करूं? वो बोलते थे आप चिंता मत करो, आप अभी रेस्ट लो, मैं किसी और को आपकी लिस्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो अगर वैसे 2-3 में तो इतना दिमाग खराब नहीं होगा किसी डिवोटी का, क्योंकि सब ज्यादातर डिवोटीज ही हमारे साथ है, नॉन डिवोटीज को तो फोन नहीं करने। हमें तो शैल नॉन डिवोटीज को फोन करने होते थे, बिल्कुल कहते ना। और जवान लड़के 17-18 साल के, 20 साल के, और बिल्कुल भगवान में मतलब उनका कोई इस्कॉन से रिलेशन नहीं था, उनको जोड़ना था क्लास में बुलाने के लिए, तो वो तो बहुत मुश्किल काम था। लेकिन यहाँ तो डिवोटीज ही हैं, उनको बस आपको याद दिलाना है, हरे कृष्णा कल क्लास है इतने बजे, तो कल हमारा एक्टिविटी डे होगा, कल आप ये बना के रखिएगा तैयार, बच्चे को ऐसा कराना है, तो आप टाइम से ज्वाइन करेंगे? वो बोलेंगे हाँ जी ठीक है, बस इतनी बात करनी है। अगर वो कहीं नहीं कर सकते तो आपको ग्रुप में बताना है इस व्यक्ति ने मना किया है कल क्लास में आने के लिए। किसी का फोन स्विच ऑफ होता है, किसी का बिजी होता है, कोई फोन काट भी देता है, तो हमें क्या करना है, 5 मिनट्स वेट करके दोबारा कॉल करना होता है उनको। तो ये नहीं कि चलो शुक्र है मेरी जान छूटी, तीनों ही स्विच ऑफ हो गए, माता जी स्विच ऑफ थे फोन में, तो ये तो फिर तो कहते हैं ना, वो तो फिर सेवा हम कर ही क्यों रहे हैं अगर हमारा मन ही नहीं है। तो हम ऐसे ही बोल दे माता जी मेरा नाम हटा दो, है ना, डायरेक्टली बोल दो आप, अगर बोल सकते हो आपकी जैसे नहीं कई बार मन होता है या कुछ फैमिली इशू है, तो आप बोल दो इस वीक मैं कॉलिंग नहीं करना चाहती है, नहीं कर पाऊंगी, रादर देन ये करने के कि, क्योंकि उससे क्या होगा ना, जो 3 लोग थे उनका नुकसान हो गया, वो 3 बच्चे आ नहीं पाएंगे क्लास में, उसकी जिम्मेदारी फिर हमारे ऊपर ही आएगी ना। ग्रुप में तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, पर भगवान तो सब देख रहे हैं। तो अगर हमने कोई सेवा ली है तो हम बिल्कुल जी जान से करें, पूरे भाव से करें। अगर हमें लगता है नहीं अभी हमारा भाव ठीक है, तो हम ग्रुप में किसी और माता से तो डायरेक्टली बात कर लें, माता जी जरा आप मेरे वालों को भी कॉल कर लोगे, इस वक्त मैं नहीं कर सकती, तो आपस में कर लें। नहीं कर सकते तो हम सीधा कोऑर्डिनेटर को बता दें, या जो एडमिन है ग्रुप का वो मेरे को आप बता दीजिए, प्रभु जी मैं नहीं कर पाऊंगी, तो मैं किसी और को अलॉट कर दूंगा। पर ये काम नहीं करना, किसी का बिजी आ गया बस खुश हो गया, इसका तो बिजी आ गया, अब तो ऐसे नहीं करना। सेवा जो है अच्छे से करनी चाहिए, ठीक है। सबका बहुत बहुत धन्यवाद सभी माताओं का जिन्होंने सेवा ली। बोली हरे कृष्णा प्रभु जी, हमने 2 साल ये सेवा भरपूर की है, सारे भक्तों ने भरपूर की है सेवा प्रभु जी, सबको एक्सपीरियंस है इस चीज का। प्रभु जी मैं भी की हूँ कॉलिंग पे। अभी देखो हमारे साधना भक्ति ग्रुप में भी संख्या कम हो रही है, ठीक है। हमारे ग्रुप में आई थिंक 200 डिवोटीज हैं, 200 मेंबर्स करीब हैं, लेकिन क्लास में सिर्फ 50 मेंबर्स आते हैं, और 50 तो रहते हैं, मतलब 60-70 के करीब ज्वाइन हो जाते होंगे। तो बाकी जो ज्वाइन नहीं होते हैं, मैं चाहूंगा सुमिता माता जी उनकी लिस्ट बनाएं
और जो पहले डिवोटीज कॉलिंग सेवा करते थे उनको अलॉट करें, क्योंकि उनको आता है करना। अभी दो माताओं ने, कहते हैं ना, जो बोले वही कुंडा खोले। अब वृषाली माता और सुश्री माता जो है, इनकी सेवा लगा दो आप कॉलिंग की। प्रभु जी एक दिन में 24-25 कॉल करती थी, पूरा सुबह से शाम तक। शाबाश, नाम नंबर भी बता दिया इनको। 25 नाम देने सुमिता माता, इससे कम नहीं देने इनको। वैशाली माता, आप कितने करते थे? याद नहीं प्रभु जी। मुझे लगा ही प्रभु था। जी वो रिकॉर्ड सब रखी हूँ, वो कॉपी का रिकॉर्ड सब मेरे पास लैपटॉप में है सब प्रभु जी। हाँ, ये वृषाली माता भूल गई सब कुछ। हाँ, वेरी गुड। सुश्री माता, पुराने रिकॉर्ड्स भी निकालो, पुराने भक्तों को भी कॉल करके पूछो, भाई भूले बिसरे कहाँ हो तुम, किन राहों में डोल रहे हो आजकल, किन गलियों में जाते हो। अगर तो किसी ग्रुप से जुड़े हैं तो वेल एंड गुड। अगर वो किसी ग्रुप से नहीं जुड़े हैं या टूट गए हैं या भक्ति छोड़ दी है, तो उनको यहाँ के लिए आप दोबारा से बुला सकते हैं कि ग्रुप दोबारा चल गया है, आप आ सकते हो। एक बार कॉल करना हमारा फर्ज है, बाकी जिसका इंटरेस्ट होगा वो आएगा। रोज रोज 10-15 को भी कॉल करेंगे तो हफ्ते के अंदर सारे कवर अप हो जाएंगे। और जो भक्त नहीं आ रहे हैं, हमारे साधना भक्ति ग्रुप में एक्टिव है लेकिन क्लासेस में नहीं आ रहे हैं, उनको भी कॉलिंग करनी है। उनकी कॉलिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम वृषाली माता की रखते हैं। तो और कौन कौन था माता जी, वो जो उस टाइम पे कॉलिंग करता था, उस समय कौन कौन था? प्रभु जी अंजलि साहू माता जी। अंजलि बहुत साहू calling माता करते थे। यहाँ नहीं है, आज नहीं है वो, मगर वो बहुत कॉलिंग करते थे। प्रवीणा माता जी, वो तो डाल एक्सपर्ट दो। थे मालूम प्रभु ये जी। प्रवीणा माता यहीं पर है। हरे कृष्णा प्रवीणा माता। प्रवीणा माता जी, हरे कृष्णा। प्रवीणा माता जी की भाषा बहुत मीठी है, उनके उसके कारण बहुत भक्त जुड़ते थे प्रभु जी। बस अब माता जी अपना हिडन टैलेंट दोबारा चलाएंगी। प्रवीणा माता जी, आप तो जवाब ही नहीं दे रहे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कॉलिंग करेंगे? जी प्रभु जी, थोड़ा बहुत बीमार रहती हूँ ना अभी। ठीक है, मैं कर लूंगी प्रभु जी। कोई नहीं, थोड़ा थोड़ा देंगे, ज्यादा नहीं आपको। बस कुछ जी 150-200 भक्त का नंबर देंगे, ज्यादा नहीं देंगे। जी प्रभु जी। प्रभु जी विशाल प्रभु जी भी करते थे कॉलिंग सेवा पहले। हरे कृष्णा विशाल प्रभु जी। विशाल प्रभु नहीं है अभी। इन सबके नाम लिख लो माता, इन सबको कॉलिंग सेवा देंगे। ठीक है, सुमिता माता के पास सारा रिकॉर्ड रहता है, वो नंबर सबको अलॉट करते रहेंगे। और कौन था वृषाली माता जी? मैं भी करती थी प्रभु जी। राधिका माता जी, रंजना माता जी। राधिका माता, रंजना माता। मैं भी और करती थी प्रभु जी 10-15 ये को। अपराध हो राधिका सिंह जाएगा, माता जी। भक्त नाराज हो जाएंगे। ये भक्त कहेंगे वृषाली माता जी का ऐसा ऐसा श्राप देते हैं, इनका माइक ही चलना बंद हो जाए फोन का। ठीक है, इतने भक्तों का लिख लीजिए अभी, और दोबारा से कॉलिंग की जाए उनको ग्रुप में। आप ऐसा कर सकते हो, उन्हें भक्तमाल कथा के बारे में बता सकते हो, उसके बहाने कर लो कॉल। भाई 3 दिन की भक्तमाल हो रही, उसमें ही आ जाओ। मेरी इच्छा है प्राणेश्वर प्रभु जी के सामने हमारी थोड़ी इज्जत रहे, खूब सारे भक्त हों, ध्यान से सुने। ऐसा ना हो जैसे यहाँ पे लास्ट में 18 रह जाते हैं, ऐसा कुछ हो जाए। तो जो है सभी वक्त टाइम्स है 2 से 4 बजे ये कथा चलेगी, तो सभी उसके लिए तैयार रहें। और कॉलिंग के दौरान आप ये भी बताइए कि यहाँ पे बच्चों की क्लासेस भी शुरू हुई हैं। अगर कोई इंटरेस्टेड होगा तो बच्चों की क्लास में ज्वाइन हो जाएगा, बच्चों को ज्वाइन करा देगा। तो जो कॉलिंग करेंगे आप, उसमें आपको सब सारी बातें करनी है। आप जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं, कहाँ है आजकल, अच्छा यहाँ पे क्लास हो रही है, अच्छा इसलिए नहीं आ पा रहे हैं, आप तो ग्रुप में हैं, या आप नहीं ग्रुप में तो आपको साधना भक्ति ग्रुप में डाल देते हैं। ठीक है, पुराने जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनको इस तरह से बोलना है, जो साधना भक्ति वाले कॉन्टैक्ट है उनसे बोलना है, अच्छा आप ग्रुप में हैं, आप क्लास में क्यों नहीं आ पाते, अच्छा समस्या आपको, कोई बात नहीं, भगवान कृष्ण सब ठीक करेंगे, आप प्रयास कीजिए, आप कोशिश कीजिए, 5 मिनट के लिए आ जाइए, 10 मिनट के लिए आ जाइए। 1 घंटा आपके पास टाइम नहीं निकलता दिन में, आप बस खाली 2 मिनट के लिए आ जाइए, कुछ सुन लीजिए, थोड़ा सा सुन लीजिए। उनको प्रेरित करो कि शुरू तो करो, 1 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए आ जाओ, बस ज्वाइन करके लेफ्ट हो जाओ, इतना ही कर दो। तो ये प्रेरित करना है उनको। और अच्छा, हमारे बच्चों की भी क्लासेस शुरू हुई है संडे को। बच्चे ऐसा करते हैं, वहाँ पे बच्चों को सब सिखाया जा रहा है, प्रार्थना सिखाई जा रही है, भोग लगाने सिखाया जा रहा है। तो अगर आपके घर पे 5 साल से लेके 15 साल तक के बच्चे हैं, तो आप उनका भक्त प्रहलाद क्लास में उनका रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। तो इस तरह से सारी बातें करनी है। तो चाहे आपको देर लगे, एक व्यक्ति पे आपको टाइम लग जाए, आप एक दिन में 50 लोगों को ना कॉल कर पाओ, सिर्फ 2 को या 3 को ही कर पाओ, या दिन में सिर्फ 1 से ही बात कर पाओ, तो भी चलेगा।
दिन में सिर्फ एक से ही बात करो, पर अच्छे से बात करनी है, ठीक है ना, 1 या 2 से ही बात करो। तो मुझे लगता है 10-15 दिन में आपके सारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो धीरे 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 करना है, बहुत जल्दीबाजी में नहीं करना है कॉलिंग वाला सेवा। सभी भक्तों का धन्यवाद। हरे कृष्ण। प्रभु जी ये क्लास कब शुरू करने वाले हो आप, भक्तमाल गाथा? ये माता जी 3 दिन चलेगी, ये कथा होगी 3, 4, 5 दिसंबर, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, जो आने वाला है, परसों से शुरू है, परसों इसका पहला दिन है और टाइम रहेगा 2 से 4 बजे, 3, 4, प्रभु जी 5। कॉलिंग करने के लिए समय भी चाहिए ना? कॉलिंग में चलो भक्तमाल के लिए नहीं भी कर पाओ तो कोई बात नहीं, आप ग्रुप में आने के लिए कॉलिंग कर लो अभी। बाकी जितनों को आप उससे पहले कर लो, 5 तारीख तक भी जिनको कॉल करो या 4 तारीख तक भी करो, उनको आप भक्तमाल के बारे में भी बता दो। 5 तारीख के बाद जिनको कॉल करो उनको आप खाली भागवतम के लिए प्रेरित कर सकते हो। आप देख लो, जो थोड़े वैसे कॉन्टैक्ट्स हैं जो आ सकते हैं उनको पहले कर लो। भक्तमाल वाले जो हैं, जो थोड़े से ज्यादा ही मतलब उन्हें फर्क नहीं भक्तमाल क्या है भागवतम क्या, कुछ अंतर पता नहीं ज्यादा, उनको बाद में कर लो, है ना। डिवोटीज को पहले कर लो, नॉन डिवोटीज को बाद में कर लो, इस तरह से कुछ अपना मैनेजमेंट किया जाए। तो ठीक है, सभी भक्तों का धन्यवाद। आज भी काफी समय ले लिया आप सबका। सभी को गीता जयंती की फिर से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। बड़े सुंदर श्लोक पढ़े सभी ने भगवद गीता के, बड़े मंत्र मुग्ध हो गए हम आप सबसे चतुर्श्लोकी भगवद गीता पढ़ के। तो आज हम वृषाली माता जी से ही अनुमति ले लेते हैं। माता जी आज के लिए आज्ञा। प्रभु जी रंजना माता जी रंजना माता जी से भी आज्ञा, वैशाली माता से भी आज्ञा, सभी माताओं से आज्ञा। हरे कृष्ण। शिला प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, भगवद गीता यथारूप की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपके चरणों में हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।